अपने आइडियल कस्टमर एवेटार, AVATAR, हाँ। कस्टमर एवेटार को आपको समझना बहुत जरूरी है। आइडियल कस्टमर एवेटार क्या होता है? जितने भी लोगों से आप मिलेंगे, जितने भी लोगों तक आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को पहुंचाएंगे, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए और उन सभी का एवरेज निकाल दिया जाए, तो वो हम्म। व्यक्ति वैसा ही हो। वाह। ठीक है? हाँ। तो आप मल्टीपल कस्टमर के बारे में मत सोचिए, हम्म। मल्टीपल क्लाइंट के बारे में मत सोचिए, मल्टीपल बेनिफिशियरी के बारे में मत सोचिए। आप ये सोचिए कि इन सब का एवरेज, जो भी बंदा है, हाँ। जिसकी जो स्ट्रेंथ है, जिसकी जो वीकनेसेस है, इन दोनों को क्लब कर दिया जाए। उसके बाद में जो बंदा निकलता है, इन सभी चीजों का कल्मिनेट होकर जो एवरेज है, वो अगर आप पहचान गए, तो आपको आपके सर्विस एक्सटेंड करने में, अपने प्रोडक्ट सेल करने में, अपने कोचिंग को इम्पार्ट करने में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है? हम्म। इसलिए अपना कस्टमर एवेटार के बारे में क्वालिटी लिखना रोज शुरू कीजिए कि मेरा आइडियल कस्टमर एवेटार कैसा होगा। मेरा आइडियल कस्टमर एवेटार इन द फील्ड ऑफ कोचिंग ऐसा होगा जिसके अंदर में जिज्ञासा हो, जिसके अंदर में क्यूरियोसिटी हो, जिसके अंदर में जिजीविषा हो, जिसके अंदर में किलिंग इंस्टिंक्ट हो, जिसके अंदर में नेवर से डाई एटीट्यूड हो, जिसके अंदर में कुछ नया सीखने के लिए सब कुछ दांव पे लगाने का मन हो, जिसके पास में एक ऐसा माइंडसेट हो जिसको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता सिवाय उसके खुद के। हम्म। मैं आपको क्यों फोकस में रखकर इस प्रोग्राम को कर रहा हूं, इसके पीछे में जो मेरा लॉजिक है, जो मेरा इंस्पिरेशन है, जो मेरा मोटिवेशन, वो ये है कि मोर और लेस दुनिया में जिस भी तरह के व्यक्तियों की मैं मदद करना चाहता हूं, उसमें मोर और लेस जो क्वालिटीज मैं देखता हूं, वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर में मुझे दिखाई देती। जिसको प्यास है, जिसको सच में उसकी आवश्यकता है, जो इसके लिए किसी भी हद तक जाएगा, जो कुछ भी छोड़ सकता है लेकिन अपनी लर्निंग को नहीं छोड़ेगा। ठीक है? ये मेरा आइडियल कस्टमर अवेटार। अगर मेरे से कोई पूछे कि 10x ग्रोथ के 30 डेज चैलेंज का आपका आइडियल कस्टमर अवेटार क्या है, तो मैं हम्म। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह सकता हूं कि मेरा आइडियल कस्टमर अवेटार है मनोज साहू। मेरे मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं, हम्म। क्योंकि मैं जिसको भी वैल्यू देना चाहता हूं, वो कितना रिसेप्टिव है, उसको उसकी कितनी आवश्यकता है, इन सभी पैरामीटर्स पर अगर मैं अवलोकन करता हूं, तो मैं देखता हूं कि एक वो बंदा है जिसको मुझे सब कुछ उसको ध्यान में रख के देना है, जिससे उसके लाइफ में 10x कम से कम ग्रोथ होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको कोई भी आवश्यकता नहीं, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ये आवश्यकता अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन हाँ। एक ऐसा व्यक्ति है जो इन सभी चीजों का एवरेज, जिसको लगता या। है कि मेरे लिए ये उपयुक्त है, तो फिर मैं उसके साथ अलाइंड हो जाता हूं। फिर मेरा फोकस इस पे नहीं रहता कि मुझे इससे क्या बेनिफिट निकालनी, मेरा फोकस ये रहता है कि मुझे इसकी लाइफ को कैसे इनहेंस करना है। वेन यू आर डिटरमिन्ड to bring a 360-degree change in somebody's life, all the value flows through you naturally. You do not need to force yourself onto him. It happens quite naturally, यस and यस। your client, your customer, your coachee हाँ। finds himself aligned with your flow. Right? तो हम सभी को यही करना चाहिए। एक आइडियल कस्टमर एवेटार की जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या है, ये हमको समझ में आना चाहिए। एक आइडियल कस्टमर एवेटार कौन से एज ग्रुप का है, ये हमको समझ में आना चाहिए। एक आइडियल कस्टमर एवेटार अभी किस चीज से सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ये समझ में आना चाहिए। एक आइडियल कस्टमर एवेटार, उसके लाइफ में अभी क्या स्ट्रेंथ है जिसपे अगर और वर्क किया जाए तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है।
यस। तो आपको ये सारे चीज पूछने पड़ेंगे अपने आप से कि जिसको मैं ये ट्रेनिंग, जिसको मैं ये सर्विस, जिसको मैं ये प्रोडक्ट देने जा रहा हूं, उसका डेफिनेशन क्या है, वो व्यक्ति को मैं कैसे डिफाइन कर पा रहा हूं, उसके स्ट्रेंथ्स, उसके वीकनेसेस, उसके ग्रे एरियाज, उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज, ये सब आपको एज इट इज जो है मालूम चलना चाहिए, जिससे आपके माइंड में अपनी वैल्यू देने समय में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये इसके लिए उपयुक्त है कि नहीं, है ना। परफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग विवेक जी, आ गए आप आज कैसे? आज गुड इवनिंग मतलब सर। अरे मैं आज बहुत भी बिजी माफी हैं आज चाहूंगा। आज, है ना। नहीं नहीं, माफी चाह रहा हूँ। हर दिन नहीं, छूटता जा रहा है, एक नकली दुनिया में फिर से चला गया हूँ। अरे नहीं नहीं, जरूरी नहीं। वाह, दर्शन हो दाढ़ी गए बढ़ सर रही जी है को। आपकी, इसका मतलब कि आपको दाढ़ी बनाने का भी समय नहीं मिल रहा, समझ पा रहा हूँ। अब लुक चेंज करना है ना। अब 7-8 महीने बचे, तो मैच्योरिटी वाला लुक लाना है ना। यस यस यस। वाह, विवेक सर जी के दर्शन हो गए, मजा आ गया। अभी बस देखिए, शादी में ही निकल रहा हूँ, तो वेट कर रहा था परिवार का, तो मैंने कहा यार 10 मिनट भाइयों के साथ बिता लूं पहले। वाह वाह सर। आज तो बहुत सारे लोग वहां सेशन में भी होंगे ना शायद, दिल्ली में। दिल्ली में भी होंगे वो लोग। हाँ, दिल्ली भी कुछ लोग हैं। और चलिए सब। मनोज जी, हाँ सर। अपन जो है लर्निंग अपनी आज की शुरू करते हैं। और यस। आज का जो सबसे पहला पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता हूं, जो इंस्टेंटली बल्ब ऑन मोमेंट वाली बात है, उसको लिखिएगा। लिखिएगा, अगर आपकी सेल नहीं हो रही है, अगर आपकी सेल नहीं हो रही है, तो आपके जवाब नहीं, तो आपके जवाब नहीं, आपके सवाल कमजोर है। अगर आपकी सेल नहीं हो रही है, तो आपके जवाब नहीं, बल्कि आपके सवाल कमजोर है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे अपने को ठीक है, सवाल कम सोहेल ने भेजी, ठीक। क्योंकि उसपे सारे सेल्स के पॉइंट्स पे जो कमेंट डाले सही जवाब देने का खेल नहीं, क्योंकि सेल्स सही जवाब देने का खेल नहीं, सेल्स सही सवाल पूछने की कला है। सेल्स सही सवाल पूछने की कला है। फीचर्स बताते बताते आप अपने आप को खुश कर लोगे कि बॉस मैंने तो सब कुछ बता दिया। आप अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते रह जाओगे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया है कि नहीं किया है, ये तब तक नहीं मालूम चलेगा जब तक सही सवाल, पावरफुल सवाल, पंच वाले सवाल, उसकी आवश्यकता के हिसाब के सवाल, उसके मन को टटोलने वाले सवाल आप नहीं पूछोगे। तो आप, यू आर सिंपली बीटिंग अराउंड द बुश। इट विल नॉट केटर टू योर एस्पिरेशंस। आपको ये लगेगा कि यू गेव योर बेस्ट, आपने क्या लहजे में बात करी, आपने क्या बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल किया, आपने क्या अच्छे कपड़े पहने हुए थे, एवरीथिंग एल्स विल फॉल अपार्ट जब आपको ये महसूस होगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी सेल्स की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी, क्लोजर हाँ। के निकट भी नहीं आ पाए। हम्म। तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस। लिखनी पड़ेगी। आपको हर स्टेप ऑफ द वे पर, प्रोबिंग से लेकर क्लोजिंग तक, हाँ कस्टमर को सही डायरेक्शन में लीड करना है, उसको सही रास्ते पर बनाए रखना है, जिससे उसके अंदर की जिज्ञासाएं, उसके अंदर की जिज्ञासाएं खुद ब खुद, जिज्ञासाओं का उसको समाधान मिलता रहे। उसकी जिज्ञासाएं, उसका समाधान। आपका समाधान है क्लोजर, क्योंकि आपको उससे प्रॉफिट चाहिए, उससे आपको 10x ग्रोथ चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहिए। उसका, उसकी जिज्ञासा है उसकी प्रॉब्लम का समाधान। उसकी प्रॉब्लम को आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ये भी अगर उसको विश्वास नहीं हो पा रहा, तो वो आपके साथ ट्रस्ट वाली बात जो है महसूस नहीं कर पाएगा। हाँ। अगर जैसे आपकी एम्पैथी उसको समझने में, उसकी प्रॉब्लम को समझने में इस्तेमाल नहीं हो पा रही है, तो ट्रस्ट को आप बिल्ड ही नहीं होने दे रहे।
और जब तक वो आप पर भरोसा नहीं करेगा, तब तक वो आपकी प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करेगा, और तब तक वो आपकी कंपनी के ब्रांड पे भी भरोसा नहीं करेगा। हम्म, सबसे पहले उसको भरोसे की चीज आप चाहिए, फिर वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू करेगा। फिर वो सोचेगा कि आपकी कंपनी का रेपुटेशन क्या है। तब वो कंपैरिजन में अगर आपको सही पाता है, तो इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है, तब उसके लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड के हिसाब से उसको उसका समाधान दिखाई देने लगता है, फिर वो आपके साथ हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं, डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन कि प्रोडक्ट तो मेरा अच्छा है ही, ये ले ही लेगा। अरे उसको इसकी जरूरत है भी कि नहीं, ये तो टटोलो पहले। यस। यू सिंपली चेज योर क्लोजिंग, हाँ। you should instead chase his success. You do not need to chase your sale, it will happen naturally. You just need to chase his success, your client's success. इसीलिए कहता हूं कि सेल्स पिच करने से नहीं आती है, सेल्स माइंडसेट शिफ्ट करने से आती है। ठीक है? तो आपके जवाब कमजोर हैं, इससे ये डिसाइड नहीं होगा कि सेल्स होगा कि नहीं होगा। आपके सवाल डिसाइड करेंगे कि सामने वाले के मन की जो अकुलाहट है, जो उसकी हम्म, जिज्ञासाएं हैं, उसको आप समझकर उसके हिसाब का कस्टमाइज सोल्यूशन दे सकते हैं कि नहीं। आपके हर प्रोडक्ट, आपकी हर सर्विस उसके काम की नहीं। इसलिए हम्म, ये पहले पता लगाना होगा कि इतने सारे सर्विसेज में से, इतने सारे प्रोडक्ट्स में से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो उसकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो उसकी जिंदगी को आसान बना सकता है, जो उसकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में उसकी मदद कर सकता है। ठीक है? इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। जो आपने कल बताया था, हमने उस पर चर्चा की थी जब लास्ट में हम आ रहे थे कि क्लैरिटी वाले, क्लैरिटी वही आएंगे कि मैं जितने सवाल लेते जाऊंगा तो वहां से क्लैरिटी मुझे मिलता जाएगी। उसकी हर क्लैरिटी से मेरे सवाल पैदा होंगे ना कि हाँ आगे ये और कहाँ पे उधेड़ बुन चल चल रही है उसके दिमाग में। सेल्स के बारे में अक्सर जो है ना, हम लोग के माइंड में क्या पहले से हमारा चूंकि परसेप्शन बना हुआ है यस यस। कि अल्टीमेटली आई विल बी जज्ड कि हम्म, मैंने ऑन द स्पॉट क्लाइंट को कन्वर्ट किया कि नहीं। मैं खुद भी अपना आकलन ऐसे करूंगा कि मैंने अपने क्लाइंट को कन्वर्ट किया कि नहीं, क्लोजर हुआ कि नहीं, हम्म, रेवेन्यू जनरेट हुआ कि नहीं। जब शुरू से लेकर अंत तक, और पूर्वाग्रह में भी यही बात चल रही है माइंड में कि क्लोजर होगा कि नहीं, क्लोजर होगा ही नहीं, हाँ तो हाँ भाई हाँ। उसका बेनिफिट कहां गया? सेल्स सर्विस तभी है जब वैल्यू पहले देंगे। और एक बात याद रखिएगा, साइंस का रूल है, प्रकृति का रूल है, आपको बार बार मैं बोल रहा हूं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भाई वैल्यू देंगे तभी तो क्लोजर लेंगे। वैल्यू दिया नहीं, क्लोजर के पीछे पड़ गए। पड़ना चाहिए वैल्यू के पीछे। पीछे हाँ। और एक बात और समझ लीजिए, सामने वाले के अंदर भी एक इंसान है, एक दिल है, जो ये कहता है कि अगर मुझे मिला है तो मुझे वापस करना है। उसको अच्छा लगता है रिटर्न फेवर करना, हम्म, फेवर को रिटर्न करना उसको अच्छा लगता है कि नहीं? हर एक बिल्कुल बिल्कुल। इंसान की फितरत। आपको किसी से बेनिफिट हो जाए तो आपके मन में कभी भी ये बात नहीं आएगी कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। नेचुरली यू आर इंक्लाइन टू हेल्प हिम इन हम्म, रिटर्न। तो जब आप वैल्यू से शुरू करते हैं, जब आप उसके ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करते हैं, उसकी जिंदगी को आसान बनाने से शुरू करते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स एडवांस में दे देते हैं किसी ट्रांजेक्शन के, तो उसके माइंड में तो एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर 100 लोगों में से मुझे किसी का चुनाव करना है, तो मैं इस व्यक्ति का डेफिनेटली करना चाहूंगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बिना मांगे बहुत कुछ दे गया। जो बिना मांगे इतना कुछ दे रहा है, तो अगर वो ट्रांजेक्शन करता है तो जाहिर सी बात है उसका प्रोपोर्शन उसी हिसाब में बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बस अपने को इस ढंग से आगे बढ़ते रहना है, इस एवरी स्टेप ऑफ द वे सेल्स में, है ना? इफ यू आर एक्सपेक्टिंग good things to happen to you have to do all the good things that you can do, that you are capable of doing. Start with value,
Start with understanding, start with building trust, start with empathy. Then closure will happen naturally. It ऑटोमेटिक। becomes a natural outcome. It is not forced, and people will love to be closed by you. अरे यार मनोज जी, करो यार। ये तभी आएगा मन में जब उनको आपकी वैल्यू, आपका इंटेंशन, आपकी एम्पैथी सब रियल लगेगी। सो जो भी प्राइस आप कोट कर रहे हैं, उसके पहले ही आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि भैया फ्री में, बिना किसी ट्रांजेक्शन के, मेरा इंटेंशन है आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना। कुछ भी सब्सटेंशियल करने के लिए एनर्जी एक्सचेंज तो करना पड़ेगा, कुछ बिल्कुल। कंक्रीट करने के लिए, तो वो भी होगा। लेकिन मैं आपसे साफ साफ कह देता हूं कि कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको वैल्यू ना मिले तो आप मुझे ना बिल्कुल कह देना। बिफोर यू इवन स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन, जब आप रेपो बिल्डिंग कर रहे हैं, उनसे कह देना, सर बी वेरी रिलैक्स्ड। अगर आपको अच्छा ना लगे कहीं पर भी, तो मन में ये मत रखना कि मनोज आपका दोस्त है, आपके दोस्त का दोस्त है मनोज, नहीं अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा, कोई बात नहीं सर, मैं आपको सर्व कर पाया, थोड़ी सी जानकारी में वर्धन कर पाया, मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने आपको मिसगाइड होने से रोका। यस। कोई जरूरी नहीं है सर, कभी भी अगर आपको मन में लगे कि इससे बेहतर कुछ मिल सकता है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू चूज दैट सर। आई एम जस्ट योर फ्रेंड, आई एम जस्ट योर मेट। आप भरोसा करके आए मेरे पर, कुछ ना कुछ तो आपको बेहतर दूंगा। मेरे को आपने ट्रस्ट किया, मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज आप खुश होंगे, 4 दोस्त आपके और आएंगे। एवरी स्टेप ऑफ द वे आपको कहीं पर भी लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं वो चीज मिल पा रही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बी वेरी क्लियर सर, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप क्या कर रहे हो, उसकी दीवार को ढहाने का काम कर रहे हो, वो ढहाने हुए देख रहा है, उसको भी बुरा नहीं लग रहा। जो शील्ड जो आदमी ओढ़ के आता है, हाँ। जो फसाड, कि इसको मालूम नहीं चलना चाहिए कि मुझे क्या क्या इनिबिशन, वो अपने आंख के सामने उसको गिरते हुए देख रहा है, उसको बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, तो बिल्कुल। जब आप ऐसे आगे बढ़ोगे, और उसको एकदम एक्सपेक्टेशन शुरू में भी सेट कर सकते हो आप, सर अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आई विल नॉट माइंड इट सर, आप बिल्कुल मुझे ना कह सकते हैं। लेकिन एवरी स्टेप ऑफ द वे अगर आपको हर कुछ लॉजिकल लगता है, वैल्यूबल लगता है, फायदेमंद लगता है, तो मैं आपके सामने एकदम एक क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहता हूं बिफोर वी गो हेड, कि अगर आपको अच्छा लगता है तो क्या आप लॉजिकली आगे बढ़ना चाहेंगे, क्या आप इस चीज को यस कहना चाहेंगे, यस कहेंगे नहीं, यस कहना चाहेंगे। चाहेंगे। तो अब उसके कोर्ट में बॉल है। अगर उसको लगता है कि हाँ भाई, मुझे भी ये बंदा ऐसे ट्रीट कर रहा है कि मुझे बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहता है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात कर रहा है, तो क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता है कि अगर मुझे अच्छा लगे, मेरा पॉकेट अलाउ करे, और मुझे हाँ। वैल्यू सच में मिल रही है, और एक जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, मोर देन मतलब इनफ मुझे मिल रहा है, तो क्या मुझे यस कहने में कुछ बुराई है? बोलेगा ठीक है सर, देगा, वो बोलेगा बिल्कुल। ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर वैल्यू मिली, अच्छा लगा, मुझे 10x वैल्यू दिखाई दे रही है, तो फिर आई एम अप फॉर इट। आपने क्या किया, सेल्स शुरू होने के पहले ही ये एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन भी कर दी कि सेल तो होगा सा, अगर आपको अच्छा लगे, तो अगर आपको हर तरह से कोई प्रॉब्लम ना दिखाई दे, तो हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे। क्या उस समय भी आपको कोई मन में प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी? बोले नहीं रहेगी यार, वाह। अगर सब कुछ जगह फिट रहेगा तो क्लियर। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। लोग क्लोज आखिर में करते हैं, आपने क्लोजर से ही शुरू किया, लेकिन कैसे किया? किसी भी व्यक्ति को रिपीटेड चीज जो है ना बोर कर देती है। पूरे दुनिया में आज यही हो रहा है, लास्ट में बोलेंगे क्लोजर के बारे में, तो सर ले लिया जाए, कुछ साइन करेंगे क्या? अरे बॉस, उसको मालूम है कि ऐसा होगा, आपने तो उसके सोचने का ढंग ही शुरू में ही चेंज कर दिया कि सर अगर सब कुछ अच्छा लगे, नहीं लगे तो सीधे ना बोलने का, और अच्छा लगे सर, तो क्या ये लॉजिकल होगा कि आप एक पॉजिटिव स्टेप लेते हुए मिलकर हम लोग आगे बढ़ते हैं?
ठीक है। तो आपकी फ्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टोनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रस्ट बिल्ड करने का इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने को जल्दीबाजी नहीं करनी। हम मैराथन के प्लेयर हैं, हमें स्प्रिंट नहीं करनी 10 सेकंड के। मैराथन में हमको बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, पानी भी पीनी पड़ती है, सामने वाले को भी रिलैक्स होने का मौका देना पड़ता है। उसके ऊपर प्रेशर आए जब जब उस प्रेशर को बार बार हटाना पड़ता है, और जब लग जाए कि सारी दीवार गिर चुकी है, अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार ढह चुकी है, जब हाँ। फिर उससे बोलना है, हाथ बढ़ाते हैं ना अपन, दिल मिले ना मिले हाथ तो मिलाना चाहिए है। तो उसका लॉजिकल माइंड भी नहीं मना करेगा उसको, उसका इमोशनल माइंड भी मना नहीं करेगा, बोलेगा हर तरह से सही तो है यार, आगे बढ़ते ना किसी के साथ तो आगे बढ़ना ही था मुझे एक दिन, और इनसे बढ़िया व्यक्ति और कौन मिलेगा जो सारे सीक्रेट्स मेरे सामने पहले ही रिवील कर दे रहा और ये एक्सपर्टीज से जाएंगे हम ऐसी कंडीशन में जब हम क्लोजर शुरू में ही रिवील कर देते हैं, मतलब हम उससे खींच चुके होते हैं। ये बाय एक्सपर्टीज से जाते जाते ये चीज आएगी जो आज आपने बताया है कोर्स में। आज समझ में आया कि हाँ यार, क्लोजर शुरू में भी कर सकते हैं। मतलब हमको पता चल जाता है कि हाँ आएगा जरूर, ये जो चीजें बताई ये शानदार है सर। अभी तक के हम, मतलब अभी जितने भी होंगे अभी हमारे दिमाग में यही फिट है कि नहीं यार, हम तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर आखिर में क्लोजर शुरू करेंगे। तो हम उस क्लाइंट को तो पता है ही कि यार अब क्लोजर पे आएगा, तो रिपीटेड चीजें वाली है जो ये क्लोज करना है तो ये बोर करेगी, तो उसको पहले में लाना है। वो तो अजूबा है सर, ये क्लोजर पहले शुरू में है। और बताने वाला देखिए, बंदा। बहुत सारा टेक्निक्स है, लेकिन जैसे जैसे अपने आप को मानते जाएंगे ना, आप तो नेचुरली आता जाएगा और बिल्कुल नेचुरल ये लगेगा। शुरू बिल्कुल। में आपको टाइप्ड लगेगा कि अरे यार ये व्यक्ति समझ पा रहा है कि मैं कहीं से पढ़ के आया हूँ, होने दो। हम्म हम्म, हम्म, 15 बार 20 बार 50 बार करो, उसके बाद मक्खन की तरह निकलो, पता ही नहीं चलेगा। लोग कहते हैं ना कि उसका यस 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 सुनना है, मैं कहता हूं कि आप हाँ, उसका नो 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 भी सुनो, देखो वो भी सिखाऊंगा, और उसके बाद भी डील होगी। वो नो 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 भी करेगा, उसके बाद भी डील होगी। हम्म ठीक है। आप बोलो, अरे सर कहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, इतनी अच्छी कॉलोनी में तो रह रहे, छोड़ो सर, काहे हम्म को यहाँ इन्वेस्ट करना है, ऑलरेडी वहां पे इतना बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है आपको 2 साल के बाद, यहाँ क्यों करना है सर, छोड़ो, आप तो छोड़ो सर। क्या हम्म। बोलेगा वो, अरे यार मनोज ऐसा नहीं, बताओ बताओ यार सर सच में, आते हैं सर, ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन सुना है मैंने, बिल्कुल। तो देखिए रिवर्स साइकोलॉजी देखिए, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मनोज फीचर बताएगा, मनोज मना बोल रहा है, अरे हाँ बॉस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो यार, हाँ। ऑलरेडी तो अच्छी जगह कर रखे हो, तुम्हारे लेवल का थोड़ी है यार, छोड़ो छोड़ो। हाँ, अरे उनको डील क्लोज करना है ना, उनको डील क्लोज कर देना यार। अरे ठीक है यार, वो पहला उनका है ना, उनको भी तो थोड़ा मजा लेना, तो प्रॉफिट लेंगे थोड़ा सा, फिर आगे और इनिशिएट करेंगे। उन लोग के लिए ठीक है ना, लेवल 1 वाले लोग के लिए ठीक है, जो लेवल 3 है उनके लिए थोड़ी। हाँ अब हाँ उनके सामने ये सब कर रहे हैं, हाँ। अब उनके मन में बोल रहा है, अरे भाई लेवल 1 का मजा भी हमको लेना है यार, लेवल 3 में जबरदस्ती मेरे को डाल रहा है। ठीक है। आज की घटना बताता हूँ आपको, ब्रांच में जबरदस्त। वो बीमा फिर से एक्सप्लेन कर रहा था, और मैं अच्छा। जिस व्यक्ति को बताना चाह रहा था वो मेरे सामने नहीं बैठा था, वो बैठा था साइड में दूसरे ऑफिसर के सामने। हम्म। ठीक है। इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं जान रहा हूं कि वो सुन रहे हैं। ठीक है। हाँ इनको बहुत अच्छे से समझाया, अब बोला सर ये सिर्फ हमारे क्वालिटी कस्टमर्स के लिए है सर, ज्यादा होता नहीं है, महीने का लिमिटेड टारगेट रहता है, धीरे से बोला। तो वो भाई साहब इनके क्लोजर के पहले आके बोले, अरे सर हमसे क्या नाराजगी है सर, हम भी तो आपके अच्छे ग्राहक हैं। बोले, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सर देखो यार हम, नहीं, ठीक है आपसे लोन लिया, लेकिन ये भी चीज है आपके पास में, इसमें क्या बुराई है सर, 20 436 1999 सर, कर दो सर कर दो, वाइफ का भी हम्म, करो मेरा भी करो सर, कौन जानता है कल क्या। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या है ना, एंकर करना आना चाहिए, यस। है ना। आपको जो है उनको फिल्म दिखानी पड़ेगी। हम्म अभी क्या क्या दिखानी पड़ेगी इसके बारे में अगला क्लास और है, लेकिन ये जो चीज आपको मैं अभी बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि देखिए, रिवर्स साइकोलॉजी भी सीखनी है। हम्म जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको फीचर बेचेंगे, जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सेल्स पे आएंगे,
उसकी दीवार आपने पहले बॉल पे जो है गिरा दी, हाँ ठीक है सेल्स पे आएंगे, अच्छा लगे तो लेना, नहीं तो बिल्कुल मना कर देना। लेकिन अगर अच्छा लगे तो फिर एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे रसूखदार व्यक्ति की तरह बिहेव भी कर। हम्म, जो आदमी शब्दों से आपको कमिट कर देता है, याद रखिएगा, एक बार मैंने एक दिन क्लास में, 9 दिन पहले बोला था, जो आदमी शब्दों से आपको कमिट कर देता है, वो आदमी एक्शन से भी वो कमिटेड दिखना चाहेगा आपके सामने में। नहीं तो बोलेगा, अरे सोचेगा कि यार इसके कथनी करने में बहुत अंतर हम्म, है ना। हिंदी में एक बहुत ही अलग स्लैंग बोलते हैं, उसको मैं नहीं बोलूंगा अभी मीटिंग में, है ना। ऐसे व्यक्ति को जो कि बोलता अलग है करता अलग है, उसको अलग कुछ हम्म। बोलते हैं। ठीक है। तो हर आदमी अपने कहे हुए चीज को, खास करके जब उसको दुनिया देख रही है, उसको रेप्लिकेट करना चाहता है अपने एक्शन से। तो जितनी भी चीज आप सामने वाले को महसूस करवा दे रहे हो कि वो है, उस चीज को साबित करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो प्रयास करें। हम्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही चीज इसका, जो हाँ, पहले के सेशन में आपने बताया थी, हम बार बार पूछ के क्लैरिटी ले लेते हैं, वो बंदा ही बोल चुका होता है, तो फिर हम लास्ट टाइम में उनसे रिकन्फर्म करते हैं, तब वो 100% आ जाता है। जब रिकन्फर्म कर दिया, वो आ गया, तो फिर करना क्या है, हमें तो बैठना है, हमें शांति करना है, फिर वो आएगा हमारे पास में। रिकन्फर्म यदि हमने उससे कर लिया और उसमें आ गया है, तो फिर वो आ जाता है हमारे पास में। हर स्टेप पे रिकन्फर्म करो, हर जहां स्टेप जहां पे लगे कि उसके रिकन्फर्म, हाँ। दिमाग में से ये हट तो नहीं रहा है, हाँ, तुरंत उसको चेक करो। सर एम आई विथ यू, मतलब मैं अब यस। जहां तक समझ पा रहा हूं, आपको इंदौर में राउस क्षेत्र में 1,000 स्क्वायर फीट की एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो 25 से 35 लाख की हो। मैक्सिमम आपका व्हाइट में काम हो जाए, कम से कम ब्लैक में मार्जिन देनी पड़े, और आपको नेशनलाइज बैंक से कम ब्याज दर पर आपको लोन उपलब्ध हो जाए, जहां आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे आपके एब्सेंस में भी, जहां से हर स्टैंडर्ड एमिनिटी 2 से 3 किलोमीटर के भीतर हो, जो मुंबई हाईवे पे भी हो, जो दिल्ली को भी कनेक्ट करता हो। इंदौर में जो जगह ऐसी है, आप ऐसी जगह पे ही अपना निवेश करना चाहते हैं। एम आई राइट सर? क्या कुछ ऐसा है जो छूट रहा है? हाँ, वो कंफर्म करेगा। कंफर्म करेगा। जितना ज्यादा कंफर्म कराएंगे, उसकी इच्छा का सब कुछ करने देंगे, हाँ। उसको लगेगा ये तो मेरी चॉइस है, ये थोड़ी बेच रहा है, यस। इसकी क्या हाँ। हैसियत जो बेच दे। मैंने इसको बताया मेरी ये चॉइस है, दे सकते हो क्या? हाँ। अगर मिल रही है तो फिर ये कैसा भी हो, मुझे लेने में क्या तकलीफ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, रियल सेल्स लेसन। लिखिए, रियल सेल्स लेसन्स स्क्रिप्ट्स या सेमिनार से नहीं मिलते। वाओ। रियल सेल्स लेसन्स स्क्रिप्ट्स या सेमिनार से नहीं मिलते, ये तो वो उन डील्स से मिलते हैं, ये तो वो उन डील्स से मिलते हैं जो क्लोज नहीं हो पाते। ये तो उन डील्स से मिलते हैं जो क्लोज नहीं हो पाते, बात है। क्योंकि सक्सेस बहुत सारी चीजों को आपको देखने ही नहीं देती, लेकिन आपकी फेलियर आपको आईना दिखाती है, आपकी कमियों से आपका परिचय करवाती है। इसलिए हर फेलियर आपके लिए सफलता का पहला स्टेप है। अगर एक फेलियर में ज्यादा स्टेप नहीं मिल पाई है, तो 10 बार फेल हुई, तेजी से फेल हुई, 50 बार फेल हुई, और 50 स्टेप आप क्लोजर होंगे अपने बेस्ट पिचिंग से, बेस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से, बेस्ट माइंडसेट शिफ्ट करने वाली बातों से। जितना जितना फेल होंगे, उतना ज्यादा मुझे वो सवाल मिलते जाएंगे जो मुझे उससे पूछना है हर राइट। बार में ना। अब देखिए, बिना वाह। बोले हुए अभी आने वाला था वो, आपने बिना बोले हुए कह दिया। अंदर। ये जो घुट्टी पिलाई जा रही है, अलग अलग एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है, ये दुनिया का एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हर स्कूल में हर भारतीय को, हर दुनिया के पढ़ना व्यक्ति को चाहिए। बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए कि ऐसे पकड़ो, चाहे वैसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, हमको समझ में आ गया है कि नहीं। बिल्कुल एमबीए बिल्कुल। किया हो नहीं किया हो,
सब्जी बेची हो नहीं बेची हो, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट होलिस्टिकली समझ में आ गया कि भैया सेल इज सर्विस, और सर्विस करने के बाद इनाम मिलना तो नेचुरल बाई प्रोडक्ट है। इस प्रोसेस में अपने आप को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इस बात की ज्यादा चिंता किए हुए कि क्लोजर होगा कि नहीं होगा। सूरज निकलता है तो फोटोसिंथेसिस होता ही होता है, बारिश होती है तो धरती में जल स्तर बढ़ता ही बढ़ता है, कोई कितना भी रोके। फूल अगर पोषित हो रहा है, सॉरी, जो पौधे हैं पोषित हो रहे हैं तो फूल खिलेंगे और खुशबू आएगी ही आएगी, फूल से दुर्गंध कभी नहीं आएगी। कुछ तो उस विधाता की कहानी में यकीन बिल्कुल रखो बिल्कुल। भाई, उसकी रजा में अपनी रजा मिला दो, अर्पित कर दो। है, सेवा है भाई, सेवा के बाद मेवा अवश्य मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, सेल्स में सही तरह से कैसे थिंक करें। अब ये सब वाह। हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन पॉइंट बाय हाँ पॉइंट अब इसको एक बार लिख भी लेते हैं। हाँ। सेल्स में सही तरीके से कैसे थिंक करें। जबरदस्त। अपने आप से देखिए, अफर्मेशन आप करते हो ना कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूं, मैं दुनिया का सबसे बिल्कुल। पावरफुल इंसान हूं, मैं दुनिया का सबसे स्वस्थ इंसान हूं, मेरे को भगवान ने वो सब कुछ दिया है जो मैं डिजर्व करता हूं। ये सब करते हो ना आप अफर्मेशन में। हम्म। अब देखो, सेल्स वाली चीज जो है अपने दिमाग में रोज दोहरानी है, इतनी बार दोहरानी है। मैंने क्या बोला, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। Sure. द मोर यू रिपीट, the more you will find yourself transformed, the more you will find yourself capable to change somebody's life। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, थिंक। मैं सेल करने नहीं हेल्प करने आया। मैं सेल करने नहीं, मैं हेल्प करने आया। क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कस्टमर मेरे शब्दों से पहले मेरी इंटेंशन फील करता है। क्योंकि मुझे मालूम है कि कस्टमर मेरे शब्दों से पहले मेरी इंटेंशन फील करता है। इसको समझ में आ गया, अरे ये तो क्रुक है, हाँ। ये मीठी मीठी बस बातें बोल रहा है, लेकिन अपना नौकर से इधर समझ जाता है वो। इसलिए कथनी और करनी अलाइंड होनी चाहिए छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ में, क्योंकि कब क्या रिवील कर देगी आपके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, सोचो। ठीक है, बिल्कुल। कस्टमर मेरे शब्दों से पहले मेरी इंटेंशन फील करता है। कितना इंपॉर्टेंट है कि एक शब्द नहीं बोला, उसका स्वागत किया, उसको इज्जत से बैठाया, उसको सुना, अभी एक शब्द भी नहीं बोला है, उसको समझ में आ गया हिज इंटेंशन इज इन द राइट प्लेस, आई एम स्पीकिंग विद द राइट मैन। है कि नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। शब्दों पे ज्यादा फोकस ना करते हुए अपनी इंटेंशन सही है कि नहीं, अपने आप से हम्म, क्वेश्चन पूछना है। मेरे से नहीं भी लेगा तो क्या मैं इसको सुपर वैल्यू देने के लिए कमिटेड हूं? हम्म, क्या मैं इसको, इसके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सही नॉलेज देने के लिए कमिटेड हूं? क्या मैं अपने आप से कमिट करता हूं कि मैं इसको चीट नहीं करूंगा, मैं इससे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इसको मिसगाइड करके सेल्स क्लोज नहीं करूंगा? आपको मालूम है, कुत्ता भी मोहल्ले में सही आदमी घुसा है या नहीं घुसा है, वो सूंघ के पता कर लेता है। आप चोरी करने से पहले भाप जाता है कि चोरी करने वाला है कि नहीं। कुत्ते से भी बेहतर वर्जन होता है इंसान, जो धरती पर भगवान का क्रिएशन, उसके पास तो और भी सेंसेस, तो वो कैसे नहीं नोटिस करेगा। इसलिए सच्चा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि लोग आपसे अक्सर ये उम्मीद करते हैं कि आप धोखा दोगे, आप हम्म, चीट करोगे, आप मिसगाइड करके अपना फायदा ले लोगे। लेकिन जैसा ही उसके जस्ट अपोजिट आपका बिहेवियर उनको फील होता है,
वो मन ही मन सोचते हैं, अरे ऐसा आदमी आज के जमाने में रियल एस्टेट में इसके जैसा, बताएंगे नहीं आपको, उन्हें सब कुछ फील हो जाएगा। फील होता है। इसलिए अपनी अच्छाई पे फक्र करना सीखो, क्योंकि 100 में से 99 आदमी जहां बेईमान है, वहां मुझे अपनी जमीर का जिंदा होना मुझे गर्व का विषय है मेरे लिए। ये डिस्टिंग्विशर है, मेरे इंटेंशन को रीडिफाइन करते हुए स्टैब्लिश करने के लिए पर्याप्त है। मैं जैसा भी हूं, ये मुझे मालूम है कि किसी व्यक्ति के ना देखे हुए भी मैं गलत काम नहीं करूंगा। एनर्जी एक्सचेंज करना मेरा अधिकार है, क्योंकि नहीं होगा तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा, सरवाइव नहीं करूंगा तो सर्व कैसे करूंगा। बड़ा काम है सर्व करना, और सर्व करने के लिए सरवाइव करना, थ्राइव करना, मेरा खुद एनर्जाइज रहना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं एनर्जी एक्सचेंज करूंगा, और जो भी एनर्जी एक्सचेंज मेरे से करेगा वो अपने आप को 10x ज्यादा बेनिफिटेड पाएगा। मिनिमम मार्जिन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैल्यू एडिशन करने की गारंटी है मेरी। होंगे मुझसे बिल्कुल, बढ़िया व्यक्ति कौन। होंगे बहुत से बिल्डर होंगे अलग से, लेकिन हमारा रास्ता सबसे अलग है। हाँ, हम जो हैं ये दुनिया में रेयर है, यही मेरी यूएसपी है। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, हर नो रिजेक्शन नहीं है, हर नो रिजेक्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन है। वाह। हर नो रिजेक्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन है। तीर का निशान बनाएंगे, लिखेंगे एवरेज सेल्स पर्सन, एवरेज सेल्स पर्सन हर्ट हो जाता है, एवरेज सेल्स पर्सन हर्ट हो जाता है, टॉप सेल्स पर्सन क्यूरियस हो जाता है। एवरेज सेल्स पर्सन हर्ट हो जाता है, टॉप सेल्स पर्सन क्यूरियस हो जाता है। हो जाता है। ये कहाँ से मोती लाए हैं सर? ऐसा होता है ना, बाप रे। हमने कोशिश करी, ना बोल दिया है, तुरंत हम्म। मोराल डाउन हो जाएगा, तुरंत चेहरे का हम्म। एक्सप्रेशन स्माइल कम हो जाएगी, जो फिर डुप्लीकेट स्माइल के, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जैसे अगली बार सेवा करेंगे। अरे भैया, नो का मतलब गेम असली चालू हुआ है। वो दरिया नो में। इसलिए कह रहा है क्योंकि उससे कहीं गलती ना हो जाए, ये समझो हाँ, आप। हाँ, हाँ, हाँ। नो का ये मतलब है कि तुम तो साबित करो कि तुम सही आदमी हो, अभी हमको डाउट है थोड़ा सा। जब तक दरिया में ये उतरूंगा अपॉर्चुनिटी नहीं, है। जब तक उस दरिया में उतरूंगा ही नहीं, वो जिज्ञासा मुझसे चिपकेगी ही नहीं, मेरे शरीर से, मेरे हाँ, मन से नहीं चिपकेगी ना। बहुत बढ़िया चलिए देखिए। तीसरा बहुत। पॉइंट, कस्टमर की दुनिया, कस्टमर की दुनिया मेरे टारगेट से कहीं बड़ी है। कस्टमर की दुनिया मेरे टारगेट से कहीं बड़ी है। अब तीर बना के लिखिएगा, जब आप अपने कस्टमर के वर्ल्ड को समझते हो, जब आप आपके कस्टमर के वर्ल्ड को समझते हो, सेल्स अपने आप इजी हो जाती है। उसको आपके टारगेट से कोई मतलब नहीं है कोई। बॉस। आज आपका बॉस डांटेगा, कंपनी आपकी फेल हो जाएगी, कंपनी आपकी टॉप कंपनी बन जाएगी, उसको आपको टारगेट अचीव कराने से कोई लेना देना नहीं है। जहां जहां फोकस बार बार टारगेट पे जाएगा, आपका इंटेंशन वीक हो जाएगा, उसकी सुगंध उसको लग जाएगी, बोले मेरे में तो इंटरेस्टेड ही नहीं बाबा, तो मैं काय में इसमें इंटरेस्टेड हूँ, है ना। चलिए चौथा पॉइंट, स्मॉल डेली हैबिट्स, स्मॉल डेली हैबिट्स बिग मंथली रिजल्ट्स बनाती है। स्मॉल डेली हैबिट्स बिग मंथली रिजल्ट बनाती है। तीर बना के लिखिएगा,
टॉप परफॉर्मर्स मैजिकल नहीं होते, टॉप परफॉर्मर्स मैजिकल नहीं होते, वो सिर्फ एवरेज परफॉर्मर्स से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो बस एवरेज परफॉर्मर्स से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये जीनी नहीं है कि चिराग को घस दिया और कुछ ना कुछ इनाम मिल गया। जिसको ये मालूम है कि मैं दूसरों से ज्यादा हर दिन रगड़ने के लिए तैयार हूं, हर दिन ज्यादा वैल्यू एडिशन करने को मैं प्रतिबद्ध हूं, 7 बार भी रिजेक्शन में झेल सकता हूं, 10 बार रिजेक्शन में झेल सकता हूं, उसको सेल्स में कोई नहीं हरा सकता। सारी स्क्रिप्ट, सेमिनार, सारे गोल्डन वर्ड्स फेल हो जाएंगे, उसका परसिस्टेंस जीत जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है एवरेज आदमी एवरेज प्रयास करके छोड़ देगा, मेरे लिए रास्ता खाली कर देगा। अब इस रास्ते पे सिर्फ मैं यात्री बनूंगा और इस रास्ते का मजा सिर्फ मेरे लेने को अधिकार। 100 में से 95 आदमी 5 कॉल के बाद खत्म हो जाएंगे। अब बाजी रहेगी सिर्फ 5 लोगों के बीच में, और 5 में से भी जो 4 बार और रिजेक्ट होंगे तो निराश होकर छोड़ देंगे। मैं बोलूंगा मैं तो और नजदीक आ गया, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। क्लोजर होने का अधिकार सबसे ज्यादा मेरा होगा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा परसिस्ट करूंगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट लिखिए, मुझे कस्टमर अर्न करना है, मुझे कस्टमर अर्न करना है, आर्ग्यूमेंट विन नहीं करनी है। मुझे कस्टमर अर्न करना है, आर्ग्यूमेंट विन नहीं करनी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरी बेटी का मैंने एडमिशन कराया रायन इंटरनेशनल स्कूल में, ठीक है। जब मेरी बच्ची रायन इंटरनेशनल में नहीं पढ़ती थी तो रायन को मैं रयान बोलता था, रयान, रयान इंटरनेशनल, RYAN उसकी स्पेलिंग, ठीक है। हम भी रायन ही बोलते हैं। हाँ, तो जब मैं काउंसलिंग के लिए बैठा अपनी बेटी के एडमिशन के लिए, तो मैं बार बार रयान रयान बोल रहा हूं, और चूंकि उनको मालूम है सही क्या है, बावजूद उसके वो रयान रयान नहीं बोल रहे, है ना। तो मतलब सॉरी, जो उनको सही मालूम वो नहीं बोल रहे, हाँ, वो भी जो है मेरे जैसा बोल रहे, यस, ठीक है। और जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि मुझे मॉक करते हो। हाँ, हाँ, जब एडमिशन हो जाता है ना, जब क्लोजर हो जाता है, फिर बोलते हैं सर मे आई हैव द परमिशन टू शेयर समथिंग विथ यू। बोले सर वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट चेन ऑफ स्कूल्स इन द कंट्री। सर चूंकि अब आपका बच्चा एक प्राउड रायनाइट है, मैं आपको बोलना चाहूंगी सर, मुझे भी नहीं मालूम था जब मैं रायन ज्वाइन करी थी कि रेयान नहीं है ये, है ना। अरे बाप रे बाप। अगर वो गलत समय में इस चीज को बोल देती, मेरा ईगो हर्ट हो जाता। हो सकता है बोले क्या, अरे अब तो इंसल्ट हो गई, अब ये मुस्कुरा रही है, अब तो जो नहीं भी आगे है। बढ़ेगी, ठीक है। लेट कस्टमर विन, योर कस्टमर विन इज पैरामाउंट। उसको जीतना ही होगा, वो जीतेगा तो आप खुद ब खुद जीत जाए। कस्टमर को जिताना मेरा लक्ष्य है, आर्गुमेंट को जीतना मेरा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य नहीं है। अगर वो मुझे कुछ ऐसा बोलना भी है जो 360 डिग्री उसके सोच से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही सहजता से, बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ, कि हो सकता है कि उनका परसेप्शन ऐसा है, लेकिन मुझे इनको सही जानकारी देनी जरूरत है बिफोर ये क्लोज हो जाए डील। तो आपको बहुत ही सहज सरल तरीके से, विनम्रता के साथ, बिना उनका ईगो हर्ट किए हुए आपको यस, समझाना है ना। कभी भी ये साबित करने के लिए आप ज्यादा जानते हैं उनसे, आपको ये सब नहीं करना है ना। आप डिबेट थोड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अक्सर ये वाला पॉइंट गलती कर देते हैं, मिस कर जाते हैं कई बार, और ये आता है हर डील में, आता है ये चीजें हर डील में।
पर्सनल में भी ये चीजें फील करता हूँ, मतलब मैं मेरे बिहेव में देखता हूँ, ये फील करता हूँ चीज। बहुत शानदार, गजब। नेक्स्ट लिखिए, माई पाइपलाइन इज माई फ्यूचर। माई पाइपलाइन इज माई फ्यूचर। जो आदमी सेल्स पे रुक जाता है वो खत्म हो जाता है। जो आदमी सेल्स से अपनी पाइपलाइन शुरू करता है, नेक्स्ट सेल्स की, नेक्स्ट रेफरल्स की, वो आदमी कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जो मेहनत है उसको बस उसका छोटा सा परिणाम नहीं दिलाता है, अपनी उस मेहनत को बड़ा सा इनाम दिलाता है, बारंबार सस्टेनेबल इनाम दिलाता है। जब कस्टमर उसके लिए टेस्टिमोनियल, उसके लिए रेफरल छोड़ता है, अपने लोगों से कनेक्ट करवाता है, तो फिर उसको कभी स्ट्रेस में अगले महीने में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसने ग्राउंड वर्क कर लिया है। और इस बार तो उस कस्टमर का भरोसा भी उसके साथ खड़ा हो गया है उसके नेक्स्ट क्लाइंट को अक्वायर करने के लिए, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने आप को स्ट्रेस में रह के सेल्स नहीं करना, पक जाएंगे एक दिन। हर आदमी की क्षमता होती होती है, बिल्कुल। है ना। तो अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए अपने पाइपलाइन को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। एक बार एक कस्टमर आ गया ना आपके फोल्ड में, आपके फनल हाँ में, तो हाँ। साल में 12 बार उसके पास मैसेज जाना चाहिए। यस। बर्थडे ऑफर, मैरिज ऑफर, है ना, 15 अगस्त ऑफर, इंडिपेंडेंस डे ऑफर, रिपब्लिक डे ऑफर, वो ले चाहे नहीं ले, उसको मालूम चलना चाहिए भैया मनोज से जुड़ के तो हर बार कुछ ना कुछ बढ़िया ही होने वाला। 12 में से एक बार तो वो कन्वर्ट होगा या करवाएगा किसी को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जो आदमी बार बार स्मरण में आता है ना, जो महबूबा बार बार स्मरण में आती है, वो दिलो दिमाग पे उसका पूरा प्रभाव रहता है। इसलिए बार बार स्मृतियों में आते रहना है, उसी को कहते हैं टॉप का सेल्स पर्सन। एक बार जो क्लोज करके सोचा रहा है खींच लिया अब तो हो गया, हटाओ, इससे तो इतना हाँ एक्स्ट्रा बना लिया, हटाओ, अरे खत्म हो बस गए तुम बस। यार। ठीक है। स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट सेल्स पर्सन, विल वीक पाइपलाइन इज इक्वल टू स्ट्रेसफुल सेल्स पर्सन, है ना, लिख लीजिए इसको। Weak pipeline is equal to stressful salesperson. हाँ, Strong pipeline is equal to confident salesperson. एक पाइपलाइन में स्ट्रेस सेल्स पर्सन। ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट, फॉलो अप केयरिंग है। फॉलो अप केयरिंग है, इरिटेटिंग नहीं। फॉलो अप केयरिंग है, केयरिंग है, इरिटेटिंग नहीं। इरिटेटिंग है। जब वाह। तक ये वाली बात माइंड में नहीं रहेगी तब तक आप डरते रहोगे फॉलो अप लेने से, झेपते यस। रहोगे, खुद को रोकते रहोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसा बार बार करे तो इरिटेट हो जाओगे आप। इसलिए आप दूसरे के साथ ऐसा ना करो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने आपको ये बोला, आप नहीं बेचोगे तो कोई और कोई बेच और देगा, बेचे। लेकिन क्या गारंटी है कि उससे बढ़िया इंटेंशन आपका नहीं है। आपसे बढ़िया इंटेंशन उसका है, इस बात की क्या गारंटी है। जब आपको कोई गारंटी नहीं है तो जो चीज गारंटेड लग रही है उसके साथ आगे बढ़ो ना यार। ज्यादा से ज्यादा मना कर देगा, ज्यादा से ज्यादा बोल देगा बाद में बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा हमने ले लिया है यार, लेकिन कभी उसका माइंड, उसका मूड, सब कुछ आपके हिसाब का हो गया तो क्लिक करने का चांसेस किसका बढ़ेगा। टॉप के सेल्स पर्सन वही होते हैं जो फॉलो अप के गेम में दूसरों से कहीं ज्यादा आगे होते हैं। यस। टॉप के सेल्स पर्सन रोज क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन टॉप के सेल्स पर्सन ज्यादा क्लोज करते हैं, ये बात तय होती है, क्योंकि फॉलो अप उनसे ज्यादा कोई नहीं कर कोई सकता। नहीं। ठीक है। और एक कई बार ऐसा होता है, जो मैंने टेस्टिमोनियल दिया है, जो ये मेरा ग्राहक था, वो वो टेस्टिमोनियल से वो फॉलो अप करके ला रहा है मेरे पास। मैं तो बैठा हूँ, मेरा रेफरल रेफरल है जो, वो उससे फॉलो अप कर रहा है अगले से, जिसे नए को जोड़ना है, क्योंकि मैंने उसको दिया हूँ तो उसको पता है मेरे से ज्यादा कि हाँ यार इन्होंने मुझे दिया है। तो नया जो पाइपलाइन को जो आगे बढ़ा रहा है, मेरा टेस्टिमोनियल वाला, वो खुद लेके आ रहा है मेरे पास में।
मैं आपको बताऊं, मैं पहले है ना कोई कोर्स वोर्स मेरे को सेल करता था ना ऑनलाइन में, बहुत गुस्सा होता था। हाँ मुझे लगता था अरे मुझे बहुत कुछ आता है, ये क्या मुझे चिपकाना चाह रहा है, मैं तो इसको 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं हाँ, दूंगा इसको। हम्म, डेली मेल करे, डेली। आर यू रियली सीरियस अबाउट योर ग्रोथ? इतना पूछ के बस छोड़ दे, ठीक है। टुडे दिस पीपल लर्न दिस मच, सी द टेस्टिमोनियल वीडियोस एंड थिंक अबाउट इट। हम्म, Your mobile phone, your mobile phone upgraded itself just last week. When was the last time you upgraded yourself? Think about हम्म, it. ऐसे ऐसे डेली मेल कर करके छोड़ हाँ, दो। मैं 6-8 महीने तक नेग्लेक्ट करता रहा, करता हम्म, रहा, करता रहा। हम्म, अब मेरे सामने डेली टेस्टिमोनियल है, मेरे हम्म, सामने डेली जो है दिखा है कि इसने इतना सेल्स अचीव कर लिया, इसने इतना ग्रोथ हम्म, अचीव कर लिया, इस कंपनी में ये प्रमोट हो गया। मैंने बोला मैं मूर्ख तो नहीं हुई, इतने सारे लोग पागल है, मैं ही हाँ, मूर्ख हूँ ये, क्या? ठीक है। मेरा ईगो एक दिन हार गया, मैंने कोर्स ले लिया, क्रेडिट कार्ड पे लिया, 7,000 रुपए का कोर्स भी महंगा लग रहा था, ले लिया, है ना। और उसको बोला भी कि यार तुमने एकदम जीवन तबाह कर दिया था मेरा। तो उसने क्या बोला मालूम है? नफरत जब हद से गुजर जाती है ना दोस्त, तो प्यार हो जाता है। तो यही हो गया। ये जो व्यर्थ के आडंबर, व्यर्थ के जो हम लोग अपने ऊपर बाउंड्रीज बना के बैठे रहते हैं, कह रहे हैं देखो, देखना ही नहीं उधर क्या हो रहा है। हम उस अरे कैटेगरी भाई में अगर है ही तुम्हारे नहीं। जीवन में सब कुछ सही हो रहा होता तो वो हाँ, ऐड तुम्हारे लाइफ में आता ही नहीं। नहीं आता। कुछ ना कुछ तो है टटोलने के लिए। तुम जहां स्टक हो, तमाम टैलेंट होने के बावजूद, उसका हम्म, कुछ कारण है। कारण है, बिल्कुल। दीवार की उस साइड कुछ ऐसा हो रहा है जो इस साइड नहीं हो पा रहा है। हम्म, मानो इस बात को। ये हम्म, दुनिया है, ये दुनिया में है, ट्रांजैक्शन सच है। बिल्कुल। जो ज्यादा ट्रांजैक्शन करेगा वो ज्यादा पैसा बनाएगा, वो ज्यादा वैल्यू देगा, वो ज्यादा वैल्यू एक्सचेंज कर पाएगा, उसका उसको इनाम ज्यादा मिल पाएगा। तुम्हारा सारा टैलेंट, तुम्हारी सारी कुव्वत, तुम्हारे बोलने की क्षमता सब धरी की धरी रह जाएगी, एक दिन फ्रस्ट्रेट हो हम्म, जाओगे, वो भी नहीं करोगे ठीक से। और तुमसे एवरेज आदमी जो रोज दीवार के उस साइड देख रहा है कि दुनिया में क्या कुछ चल नहीं रहा है, या है। दुनिया के लिए मैं यूजफुल हूं, या मुझे क्या मेरे अंदर गैप है जिसको मैं अगर एड्रेस कर दूं तो दुनिया के लिए मैं बेनिफिशियल हो जाऊंगा, उसका ट्रांजेक्शन में कर पाऊंगा, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो जितना शिद्दत से रोज लगा रहेगा, एक दिन जीत उसकी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसके सक्सेस के जो परसेंटेज है ना, रेट जो है हम्म, सक्सेस का, वो दूसरों से ज्यादा रहेगा ही, कोई नहीं रोक सकता उसको, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। 7 पॉइंट। तो ये तीर बना के लिख लीजिएगा पहले कि फॉलो अप से डरना शाइनेस है। हाँ, फॉलो अप से डरना शाइनेस, SHYNESS। अवॉइडेंस नहीं, अवॉइडिंग, right, अवॉइडेंस की स्पेलिंग है right, AVOIDANCE। ठीक, अवॉइडेंस नहीं, नहीं, डैश केयर दिखाओ। अवॉइडेंस मत दिखाओ, केयर दिखाओ। हाँ, ठीक है। परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट। हर कस्टमर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। हर कस्टमर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। तीर बनाइए और लिखिए, सेल करके गायब मत हो। सेल करके गायब मत हो। सेल करो, सपोर्ट दो, कनेक्टेड रहो। वाओ, सेल करो, सपोर्ट दो, कनेक्टेड रहो। मैक्सिमम लोग सेल करके खत्म हो जाते हैं। बड़े से बड़े कोच इंडिया के इतना अच्छा अच्छा बोलेंगे ना, मनोज आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है, ये 1 लाख का खर्च नहीं, 1 लाख का ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिससे मनोज साहू दुनिया के टॉप रियलिटर्स में आ जाएगा, जिससे दुनिया सलाम करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन हुई, तालियां बजी। मामला गोल। मनोज क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, गोल। उसका जो जूनियर है वो भी, अरे मनोज जी अभी एक कॉल है इंपॉर्टेंट, करता हूं। क्या हम्म, बोला मैंने? सेल करके गायब मत हो जाओ, सपोर्ट दो।
सपोर्ट दो कि मैं हूं ना सर, यस। बेफिक्र रहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो मैं हूं ना। सेल करके छुपो मत, सेल करके सपोर्ट दो, कनेक्टेड रहो। उसको ये एहसास दिलाओ कि आपका जो डिसीजन था लॉजिकली इमोशनली हर तरह से करेक्ट था, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मुझे अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है, और इसके बाद भी आप मुझे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, चिंता नहीं करना है। बस ये एहसास कस्टमर को ये विश्वास दिलाता है कि उसका डिसीजन सही था। और बार बार जब उसको ये विश्वास मजबूत होता हुआ दिखाई देता है तो उसे लगता है कि मैं सही व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हूं, और ऐसे ही व्यक्ति की मेरे दोस्तों को भी आवश्यकता है। और ये मान के चलिए, मनोज साहू अगर मैकेनिकल इंजीनियर है, अभी फिलहाल मान लीजिए फार्मा कंपनी में है। अर्थ मूविंग इंडस्ट्रीज में, जो जेसीबी किसमें? मशीन, जेसीबी मशीन और रोड रोलर्स मूविंग असेंबल। इंडस्ट्री में। मूविंग इंडस्ट्री में अगर कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है और मनोज साहू को देख रहा है, और मनोज साहू ने कुछ परचेज करा, तो उसको ये एहसास होगा मेरे इंडस्ट्री का आदमी है, हम्म। मेरे ही जैसा है, इसने ये डिसीजन लिया तो कुछ तो बात होगी। हम्म। तो आप क्यों रुक रहे हो सेल्स करके बॉस? मनोज साहू को सेल कर दिया और उसके बाद रुक गए, अरे ठीक है ना। हम्म। अगर चिपकाया नहीं तो क्यों डर रहे हो? जुड़े रहो। मनोज जी। साहू खुद बोलेंगे, अरे यार मेरा एक मित्र है यार, भेज रहा हूं आपके पास। हाँ। ये वाला आनंद तो तुम ले ही नहीं पा रहे हो। ताकत लगा दी क्लोजर पे, वहां रुक गए, बोले कि यार अब दम छोड़ उतना दिया। तो है नहीं, अब पकड़े जाएंगे। हाँ। वैसा है तो रुक जाओगे। और सही व्यक्ति हो, इंटेंशन सही है, प्रोडक्ट में दम हाँ। है, सर्विस में दम है, क्यों हाँ। रुकना? वहां से माइलेज लेना है ना। बैंक के अंदर में भी हम लोग अगर एक बार कस्टमर एक्वायर कर लेते हैं हम्म। तो उसके खानदान में उसके चाचा, नाना, दादा, उसके दूर की मौसी, उनके घर में भी लोन अगर होगा तो मेरी यस। ब्रांच से होना चाहिए। ये अब मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने उसको जो है बस एक झांकी दिखाई है, मैंने अपना पूरा इनाम अभी थोड़े ही लिया है। क्यों छोड़े भाई? वही है गोल्ड माइन, और वहीं हम्म। से निकल जा रहे हो। ओ। कभी नहीं छोड़ना है बॉस। चलिए अब ये बताइए, नरेंद्र सिंह जी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। आपका कोई क्वेश्चन, आपका कोई क्वेरी, या आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, आपके विचार हम जानना चाहेंगे। नरेंद्र सिंह जी, अनम्यूट कीजिए और अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। ये लर्निंग, यकीन रखिए इस बात का, धरती पे उन्हीं लोगों को मिल रही है जिनको भगवान बहुत प्रेम करते हैं। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने बचा के रखा है, सब कुछ उड़ेल दिया है। जिसके अंदर में जितना पात्रता है वो लेते जाए, कोई रोक टोक नहीं है। इतने बारीकी से, इतना खोल खोल के क्यों बार बार इस चीज को रिवील किया जा रहा है, इसका इंटेंशन समझिए। हर कोई सेल्स के बारे में बात करता है, हर कोई बोलता है क्वेश्चन पूछने चाहिए, डॉक्टर की तरह पूछना चाहिए। अरे भाई पूछना तो चाहिए, क्या पूछना चाहिए इसका कुछ आइडिया तो दो। क्यों नहीं दे रहे हो? अभी एबीसीडी आती नहीं है उस फील्ड की, कैसे सामने वाला समझेगा क्या क्वेश्चन पूछना है? एक रोड मैप तो बताओ। जबकि ये कहीं पे नहीं होता। आज पैसा कमाए, टिकट काटे, कल से बेचने वाला अलग, खरीदने वाला अलग। नरेंद्र सिंह जी लगता है कि बस सेशन में है, लेकिन क्या पता इसमें जवाब भी या कुछ तो देना नहीं चाहते, या तो सुन नहीं रहे हैं, कहीं और है। एनीवे, हम्म। मनोज जी, आपको आज की लर्निंग क्या क्या रही, आप ये बताइए क्लियरली। क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या बल्ब ऑन मोमेंट से, ये सब बताइए। टेक योर टाइम और सिलसिलेवार ढंग से एक खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन दीजिए।
अभी एक डेटा और शेयर करना है, ये आप जल्दी से हम्म। बताइए, उसके बाद वो डेटा शेयर करूंगा, उसके बाद फिर अपन क्लोजर पे जाएंगे। अगर मेरी सेल्स क्लोज नहीं होती है कहीं पे, कि कोई किसी कहीं पे कभी मेरी मीटिंग होती है, कई बार मेरे साथ में हुआ है यहीं पे, तो मुझे आता था फील, ये फील होता था कि हाँ मैंने कहीं पे कुछ तो नहीं पूछा है, लेकिन उस पे भारी पड़ जाता था मेरा अहम कि यार मुझे पता है ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, इसका घाटा हो रहा है। वहां पे मुझे क्या करना था, मुझे रिवर्स साइकोलॉजी में एंटर करना था। जब मैं रिवर्स साइकोलॉजी में एंटर करता, तो मैं उससे बहुत अच्छे तरीके से वो सवाल, मुझे पता चलता है कि अगर वो बोल नहीं रहा है तो उसके कुछ बॉडी एक्सप्रेशन, वो कुछ ऐसा करता कि मैं कैच करता कि हाँ शायद तुम्हें ये मैं वो सवाल पूछता, 2-3 सवाल उसके सामने फेंकता, तो वो समझ जाता कि हाँ एग्जैक्टली मुझे ये चीज चाहिए थी। तो वो रिवर्स साइकोलॉजी से मैं पता कर सकता था ये आज ये बलबोन मूवमेंट रहा ये वाला, कि मैं मुझे पता नहीं कि मैं बोल पा रहा हूँ ये ऐसे, क्योंकि मैंने वो फील किया, ये आंसर मुझे अब मिला इसमें से। और एक वाला नो डाउट ठीक है, रिपीटेशन वाला ही आया। जैसे जैसे मैं रिपीटेशन करते जाता तो मुझे पता चलते जाएगा कि हाँ मुझे एग्जैक्ट कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। हर वो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा ना मैं, ताकि वो फिर हो ही जाएगा, पूछे ही जा रहा है। क्वेश्चन सिर्फ वही होना है जो उसके माइंड में जो पैदा हो रहे हो, और उसको मैं उसी टाइम पे पूछूं, तो वो रिलेट जैसे कर पाएगा, तो वो क्लोजिंग के और करीब आते जाएगा। और यही चीज उसके माइंड में आखिर तक के ले जाएगी, जो हमने आपने भी बताया, माय पाइपलाइन इज माय फ्यूचर वाला। ये उसे आगे की आदत तक लेके जाएगी कि जो कि वो मुझसे एक हमेशा। सेकंड, अगर नरेंद्र सिंह जी, आप जानते हैं क्या नरेंद्र सिंह जी को? नरेंद्र सर है कि नहीं हम? हाँ सर, ये इंदौर में ही रहते हैं सर। और नरेंद्र सर से अभी क्या पता है, यह म्यूट नहीं कर पा रहे, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या पता नहीं क्या है। हम जब आ रहे कोई थे बात। वहां से, हम्म। तो मैं पूरे 5-6 घंटे इनसे संपर्क में था। जो अभी हमने ये बातें बताई ऐसे ही, जैसे आप अभी हमें बता रहे हैं, तो 8-10 घंटे में मेरे को जितना मैं इनको बता पाता था, मैं ये कोशिश कर रहा था कि हाँ सर अभी आपको आ रहा है समझ में, तो सो दैट क्या, अगर मैं इतना समझा रहा हूँ तो मेरी वो चीज जाया बेकार नहीं जाना चाहिए। वो आते जा रहा है तो फिर मैं आगे उन्हें और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उनके उनके दिमाग से कुछ है नहीं, उन्हें क्लियर कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू उन्हें दे रहा हूँ। यदि उनको समझ में आ रहा है तो ही मेरी वैल्यू का मतलब है, अगर वो बंदा कैच कर पा रहा है तो वहां पे, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं आगे मुझसे रहेगा। कहीं अगर कहीं फंसा तो उसके दिमाग में सबसे पहले मैं आऊंगा, यार ये चीज मनोज साहब ने मुझे क्लियर की थी, उनसे बेटर और कोई नहीं बता पाएगा। एक तो फ्री में मिल जाएगी चीजें, दूसरे वो ट्रस्टेड पर्सन है आगे, या वो किसी को रेफरेंस भी देंगे तो भी मेरा ही रेफरेंस देंगे। मेरे को तो वो चीज पता ही नहीं, मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ उनको आके, कि वो कहीं पे नहीं फंसे, कहीं इधर उधर नहीं जाए, वो सही चीज उन तक के आनी चाहिए। तो आज के ये जो 5-6 क्वेश्चन थे उसमें अभी तो मैंने 2-3 चीजों को ही बताया, अभी जो आया अभी बात करते करते मेरी और काफी सारी चीजें मुझे क्लियर देखिए, हो रही सबसे थी। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप उनके स्मृति पटल पे आने चाहिए बार बार। आने चाहिए, यस। जब भी रियल एस्टेट की बात हो तो मनोज साहू आना चाहिए। हाँ। जब भी हेवी अर्थ मूवर्स की बात हो तो मनोज साहू का कंसल्टेशन याद आना। आना चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में आप किसी के माइंड में, मस्तिष्क में छा जाओ, दिल में आ जाओ, यही सबसे बड़ी सफलता है। हम्म। हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, हर नोटिफिकेशन कोई। से, हर हाँ। प्रॉब्लम प्रॉब्लम से। तो अपने को क्या है ना, अपना इंटेंशन सही रखते हुए सर्व करते रहना है। यस। अपने आप सारी चीजें हों। जितना जितना फॉलो अप लेने से आप शर्माओगे, उतना ज्यादा आप नुकसान खुद का करोगे, सामने वाले का करोगे। अरे आपको मालूम है उसका इंटरेस्ट जगा हुआ है, लेकिन अभी हाँ। वो और कंफर्म होना चाहिए। हाँ बोलिए। कंफर्म होना, बिल्कुल बिल्कुल वो वही। हमने बीच में जाके कहीं पे छोड़ दिया, थोड़ा सा निराश होके, वही एक स्टेप होती थी कि मेरे को आगे और थोड़ा सा चलना था। आप ये सोचो कि 5 स्टेप आपने कवर कर लिया, बचे हुए 5 हैं। आप अगर दूसरे पे जाओगे, आपको मालूम है कि बंदे का प्रोस्पेक्टिंग मैंने कर लिया है, अभी तो हाँ। 5 हुआ, यस। पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नजदीक हूं। और नए बंदा फिर चुनते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो, तो पहले नंबर स्टेप से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। 1 से 10 पे जाओगे, यहाँ 5 से 10 पे जाना है।
हाँ। मोमेंटम ऑलरेडी गेन कर चुके हो, तो मोमेंटम जब हो जाती तो जल्दी क्लोजर हो जाता है। हम्म अब फिर एक से शुरू करोगे, फिर से वही कहानी, तो हम्म फ्रस्ट्रेशन के चांसेस कहाँ है जहां फॉलो अप छोड़ रहे हैं। बोल रहे हो। तो फॉलो अप हर बार करने के लिए क्या बोला जाए, क्या शब्द इस्तेमाल की जाए, क्या फ्रेज हो, हम्म ये भी मैं सिखाऊंगा, हम्म। जिससे कि फॉलो अप बोरियत का सबब ना बने। बस लेकिन वही एवरेज परफॉर्मर में से थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेना है। हाँ, लिखिए अब, सेल्स फॉलो अप रियलिटी, इसका कुछ फैक्ट है, कुछ डेटा है, वो लिखवा रहा हूँ। सेल्स फॉलो ऑफ रियलिटी। सेल्स फॉलो अप रियलिटी, जो कोई भी ऑनेस्टली नहीं बता, आप करवा लो ना, उससे किससे ही होगा। लेकिन आपको वाह। दिया जा रहा है। लिखिए, देखिए 48% लोग तो जनरल में बता देना फिर। जो सेल्स करते हैं, पहली बातचीत के बाद फॉलो अप ही नहीं करते। ये मेरा डेटा नहीं है, टॉप की स्टैटिस्टिक्स वाली जो एजेंसीज हैं वर्ल्ड की, उनका डेटा है। सेल्स के फील्ड में जो काम चलो ठीक करती है, हैं, सेल्स के चलो बारे में रिसर्च करती हैं, ठीक है उनका ठीक है डेटा है चलो। कि 48% लोग, जो लोग सेल्स से जुड़े सेल्स हैं, करते पहली हैं। बातचीत के बाद फॉलो अप नहीं करते, इसलिए एवरेज ही रहते हैं। ठीक है, लिखिए दूसरा पॉइंट, 48%। 48%, 48। 48, ठीक है। तो आधा कंपटीशन तो आपका दूसरी कॉल पे ही यही खत्म पे हो गया। जाना है। हाँ। ठीक है, अब लिखिए 25% लोग तो क्योंकि ना ये बंदे भी दूसरा सब चीजें कांटेक्ट करवा करते रहे हैं हैं, आपको भी पहले और फिर लगे। गायब हो जाते तो बोल रहा है कि सर फिर मेरा हैं। मेरा रह देखिए जाएगा। मजा, 25% लोग दूसरा कांटेक्ट करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। 48 और 25 जोड़ लीजिए कितना होता है, 68 और 73 हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट, 12% लोग 3 बार कोशिश करते हैं और बोलते हैं अब इंटरेस्ट नहीं बचा। ठीक है, कितना हो गया, 85%। यहां तक आते आते 85% लोग क्विट कर चुके मेरा होते हैं। कहना ये है कि परसों 12% लोग 3 बार कोशिश करते हैं, हाँ, फिर बोलते हैं अब इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ओके। ठीक है, हाँ। यहां तक आते आते 85% लोग क्विट कर चुके होते हैं। अब सेल्स क्लोज कहां होती है, ध्यान से सुनो। अब सेल्स कहां होती है, ध्यान से सुनो। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सब कब होगा, नहीं होगा, लेकिन जो आएगा वो पाएगा, जो परसिस्टेंट है उसको मिल जाएगा। कई बार मेरा मन भी नहीं करता रिकॉर्डिंग्स को भी शेयर करने का, लेकिन ठीक है। लिखिए, ये जो चीज है, देखिए आपको कैसे माइंडसेट की, आपकी शिफ्टिंग होती है माइंडसेट की, उसके बाद आपको कौन रोकेगा। लिखिए, 2% सेल्स फर्स्ट कांटेक्ट पर, 2% सेल्स फर्स्ट कांटेक्ट पर, 3% सेल्स सेकंड कांटेक्ट पर, 5% सेल्स थर्ड कांटेक्ट पर, और 10% सेल्स फोर्थ कांटेक्ट पर। पहले कांटेक्ट पे सेल होने की संभावना सिर्फ 2%, दूसरे कॉल पर पहुंचने पर 3%, थर्ड कांटेक्ट पर 5%, फोर्थ कांटेक्ट पर 10%। ये एक एवरेज है, दुनिया का एवरेज, कम बेसी ज्यादा हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये दुनिया का एवरेज। अब ये एवरेज समझने से, डेटा समझने से माइंडसेट कैसे स्ट्रांग होता है अपने आप समझो आप, है ना। अब अब वो फैक्ट जो इग्नोर किया जाता है, 80% सेल्स, 80% सेल्स, अभी आपने जोड़ के देख लिया, 2 3 5 10 20% होता है वो फोर्थ तक में। ठीक है, तो अब वो फैक्ट जो इग्नोर किया जाता है, 80% सेल्स फिफ्थ से 12th फॉलोअप के बीच क्लोज होती है। 80% सेल्स फिफ्थ से 12th फॉलोअप के बीच में क्लोज होती है। तो फिल्म देखा ना, कमांडो, क्या नाम है उसका, बागी,
जब उसको पीट रहे होते हैं थाने में, बोलता है, कैसा लगा? बोला, अभी क्या सर, अभी तो वार्म अप है मेरा, और करो चालू। 4 बार तक वार्म अप है बॉस, असली गेम 5 से 12 कॉल के बीच में है। ये किसी को बताने का नहीं है अपने फील्ड में, हम्म, ठीक है। लिखिए, अगर आप 3 से 4 फॉलो अप के बाद रुक जाते हैं तो आप खुद ही 80% अपॉर्चुनिटीज छोड़ रहे हैं। लिख लिया? यस। अब लिखिए, प्रॉब्लम प्रोडक्ट कतई नहीं है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम। प्रोडक्ट कतई नहीं है। प्रॉब्लम पेशेंस और पुअर फॉलो अप माइंडसेट है। प्रॉब्लम पेशेंस और पुअर फॉलो अप माइंडसेट है, ठीक है। तो कल जो मैंने आपको फायर फाइटिंग वाली बात बताई थी, साइकोलॉजी वाली, उसके पीछे कारण यही है। फायर फाइटर आखिरी दम तक लोगों को बचाना नहीं छोड़े, क्योंकि उसका काम है जिंदगी बचाना, लोगों को मरते हुए देखना उसका काम नहीं है। जो आदमी 4 बार फॉलो अप करके रुक जाता है, वो बस अपने सेल्स में इंटरेस्टेड है, दूसरे के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में, दूसरे की लाइफ में वैल्यू एडिशन करने में इंटरेस्टेड नहीं। उसको भगवान के प्रोसेस पर यकीन नहीं है, उसको दुनिया के प्रिंसिपल में यकीन नहीं है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 12 बार फॉलो अप जब तक नहीं करते हो, तब तक ट्राई करना मत छोड़ो। 5 से 12 बार के बीच में असली सेल्स के क्लोजर्स दुनिया भर में देखे जाते हैं, वो आपके साथ भी देखे जा सकते हैं। आपके टीममेट्स 4 बार कॉल पे फेल होते हैं तो उनको डांटना मत, उनको समझाना कि अपने गैप्स को समझो, क्या क्वेश्चंस नहीं पूछ पाए उसको समझो। तभी जाके उनको लगेगा कि वो सही कंपनी में काम कर रहे हैं, जहां उनको फ्रीडम है अपने स्ट्रेंथ पर काम करने का, जहां उन्हें फ्रीडम है अपनी वीकनेस को समझने का, जहां उनको फ्रीडम है पूरे इंटेंट के साथ बार बार प्रयास करते रहने का। बिल्कुल भी फियर ऑफ फेलियर की चीज को माइंड में से निकालने का हुनर है हमारे बॉस के पास। ऐसी आपकी मानसिकता, आपके ऐसे लोगों की मन में बात जो है घर कर जानी चाहिए कि मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं। आप अकेले जितना एक दिन में कॉल कर सकते हैं वो आपकी मानवीय क्षमता है, लेकिन अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और सबके सब सेल्स को लेकर इतने ज्यादा प्रतिबद्ध हैं, इतने ज्यादा हुनरमंद हो गए हैं, तो सोचिए आप कहां से कहां पहुंच जाए। कोई सैलरी नहीं, उनको बोलो तुम जितना कमाना चाहते हो कमाओ, जितना कन्वर्जन उतना कमीशन, कोई बैरियर नहीं। दुनिया के जितने टॉप सेल्स लोग हो, सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो कभी सैलरी में बात नहीं करते, वो परसेंटेज बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है स्काई इज द लिमिट। महीने में 50 कन्वर्जन, महीने में 30 कन्वर्जन, महीने में 10 कन्वर्जन, रियल एस्टेट के फील्ड में तो बहुत बड़ा होता है। 5 कन्वर्जन बहुत होता है, 5 कन्वर्जन 2% बहुत होता है। तो लोगों को तुमको सैलरी चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो तुमको पार्टनरशिप दे रहा हूँ, ओनरशिप में हिस्सेदारी दे रहा हूँ, मिलकर आगे बढ़ते हैं ना यार, कमाल करते हैं। खुद अपने आप को इस मानसिकता से निकालना है कि मैं बस सैलराइड एम्प्लॉय के रूप में अपने आप को सस्टेन कर सकता हूँ। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक सेल्स अच्छे से नहीं आए, जब तक ये भरोसा अपने ऊपर नहीं आ जाता कि मैं खुदा का बंदा हूं और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित हूं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं होने दूंगा, मेरे पर जो भरोसा करेगा उसको 10x वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, और मैं उसके साथ सेल्स के बाद भी खड़ा रहूंगा, सपोर्ट के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए, उसके लाइफ में, उसके परिवार वालों के लाइफ में, उसके दोस्तों के लाइफ में एक चट्टान की तरह भरोसे वाले व्यक्ति के रूप में खड़ा रहूंगा, करता रहूंगा।
सेवा करता रहूंगा, सर्विस देता रहूंगा, वैल्यू देता रहूंगा। ये चीजें आपके माइंड में रिपीट होती रहनी चाहिए। देखिए फिर मैजिक क्या होता है। कोई मैजिक पॉट नहीं है, कोई जीनी नहीं निकलती है चिराग को घिसने से। जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा रखता है, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझता है, अपने प्रोडक्ट की काबिलियत पर, अपने इंटेंशन की काबिलियत पर जिसको पूरा यकीन होता है, दूसरों से 80% ज्यादा इफेक्टिव होगा सेल्स को क्लोज करने में, अपने लिए प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, दूसरे की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। उससे ज्यादा कॉम्पिटेंट व्यक्ति और कोई नहीं होगा। जब भी कंपटीशन हो, अपने आप से यही बात कहना कि तुम ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हो, तुम्हारे पास ज्यादा अच्छे वर्ड्स हो सकते हैं, तुम्हारा ऑफिस ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे कस्टमर को सर्व करने के इंटेंट को तुम कभी बीट नहीं कर पाओ। मैं तुमको ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं अपने आप को रोकने नहीं दूंगा। जब भी वो मीडियोकर की तरह बात करेगा, मैं बोलूंगा नेक्स्ट। सब अल्टीमेटली यहां आप अपने आप को कैसा पाते हो, इसका खेल है। सब कुछ सिखा रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं। जब डिफिकल्ट सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करने लगो तो समझना कि तुमको सेल्स आ गया। जब डिफिकल्टी आएगी तभी सेल्स की टेक्निक जो है तुम टेस्ट कर पाओगे, जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे, यूज कर पाओगे। अदरवाइज काम तो चल ही रहा है। एवरेज नहीं बनना है, टॉप का प्लेयर अपने फील्ड ऑफ एंडेवर में। कि लोग उदाहरण दें तो कहें कि बॉस जाओ उसके पास बैठो, उससे सीखो, देखो उसको। दुनिया को ये स्टैंडर्ड देना मेरा दायित्व है। दुनिया को ये फ्लेवर देना, दुनिया को इस तरह से सर्विस देना, दुनिया को दिखाना कि सर्विस देने का मतलब ये होता है। ये स्टैंडर्ड मुझे खुद सेट करना है और हर बार स्टैंडर्ड को और अपग्रेड करना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा कर्तव्य है। बहुत ज्यादा पावरफुल है ये सब चीज। आप आत्ममंथन करके तो देखिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लगेगा कि बॉस स्काई इज द लिमिट। एनी गिवन डे अपने आप को टटोलिए, कहाँ कमी रह गई, क्या अच्छा रहा, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। निरंतरता के साथ ये करते रहिए। 365 दिन के बाद आपके फील्ड में आपको कोई बीट करके दिखा दे तो मुझे बता। लगे रहो। बारिश हो, तूफान हो, सेल्स हो, आज ना हो, 10 दिन हो ना हो, लेकिन इस इंटेंट के साथ अपने बातों को और पॉलिश तरीके से, क्रिस्प तरीके से, वैल्यू के साथ कैसे प्रेजेंट करना है, जिससे कि सामने वाले के लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है उसका सोल्यूशन मेरी बातों से, मेरे प्रोडक्ट से, मेरी सर्विस से हो सके। ये पेन पुनः एक बार एक प्रश्न के रूप में आपके सामने है। सेल में दिस पेन कैसे बेचेंगे मनोज जी? कीजिए, प्रयास कीजिए, गलत होगा होने दीजिए। आई एम हियर टू हेल्प यू। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। क्या आपने कभी सपने में सोचा है, क्या आपने कभी ऐसा सोच के देखा है कि एक ऐसा एक आप एक ऐसा पेन चाहिए जो किस्मत बदल दे, ज्यादा हो जाएगा ये? नहीं नहीं, उसको सिंपल तरीके से, लेमन तरीके सिंपल से, में ना, मान मैं लीजिए आपके वर्ड्स पास में। पेन है, आप पकड़िए, मैं बताता हूँ। हाँ। मनोज जी, आप पेन लेना चाहते हैं, राइट? राइट। आपके पास तो ऑलरेडी ये पेन है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको दूसरे पेन की क्यों आवश्यकता है? वो देखने में, अगर सामने वाला जब भी इसे देखे तो डिफरेंट लगना चाहिए, उसे लगना चाहिए क्या ये पेन आपने कहाँ से लिया, कहाँ मिलता है ये पेन।
अच्छा, मतलब आप ये चाहते हैं कि स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में आपके पास एक ऐसा पेन होना चाहिए जिससे बिना कुछ कहे हुए आपके बारे में लोग अपने आप समझ जाएं कि किस लेवल का व्यक्ति है। मैं राइट सर? हाँ, कह सकते हो। और पूरे इंदौर में कहीं पे मिले नहीं, अगर वो ढूंढे तो कहीं उससे मिले नहीं। आसानी से मिलने वाला नहीं होना चाहिए कहीं की, ऑनलाइन लिया हो अमेजन वगैरह, कहीं पे मिले नहीं मिले ऐसा। अच्छा मनोज जी, एक चीज बताइए, अगर उस पेन के ऊपर में आपका नाम इनग्रेव्ड हो जाए और आपसे वो पेन खो भी जाए आपके ऑफिस में, तो क्या उस पेन की मिलने की संभावनाएं रहेंगी? 200%। तो जब आप इतना इन्वेस्टमेंट करके अपना स्टेटस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसकी सुरक्षा क्या आप नहीं चाहेंगे? बिल्कुल। और मैं ये जान सकता हूं कि सर आप जिस स्टेटस के आदमी हैं, क्लास तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है, इसलिए आपकी जो ख्वाहिश है उसको भी समझ के आ रहा है। किस रेंज में सर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कि या फिर आपके पास अभी तक जो भी पेन रहा है उसका मैं एक बार रेंज समझना चाहता हूँ, मैक्सिमम किस रेंज तक आपने प्ले किया है? रेंज तो ठीक है, आप तो ऑप्शन बताइए, क्वालिटी क्या है, कौन सा पेन होगा वो तो समझेंगे देखेंगे, बट क्या स्पेशल है आपके पास में वो देखना चाहूंगा मैं। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली आपको बिल्कुल उसकी वैल्यू पहले मैं समझाऊंगा। मैं बस ये समझना चाह रहा था कि मनोज साहू जी के लिए उनका स्टेटस कितना मायने रखता है, इसलिए मैं हमें समझना चाह रहा था कि किस रेंज में अभी तक आपने जो है पेन जो है बाय करी है सर। क्या 5 रुपए का पेन तो मनोज साहू जी को डिफाइन नहीं करता, इतना मैं तो जानता हूँ। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ उसमें स्पेशल बात होगी, तो फिर स्पेशल प्राइस पॉइंट भी होगा सर। क्या है सर? 2000 तक भी चलेगा। मुझे पता नहीं कि कितना है अभी तक जो यूज किए हैं, कि ठीक है 100 रुपए 150 रुपए, लेकिन अभी ऐसा कुछ मिला ही नहीं पेन जिसको कि मैं प्राइस से बता सकूं कि 2000 या 3000 रुपये। मुझे तो स्पेशल ऐसा चाहिए जो किसी के पास में नहीं हो, पूरे इंदौर में नहीं मिले ऐसा पेन है। एब्सोल्युटली सर, आई रियली रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जहन में ये जो प्रश्न आ रहा है, किस तरह से आपके जैसी पर्सनालिटी के लोग अपने आप को सामान्य लोगों से डिस्टिंग्विश करते हैं। 2000 रुपए का पेन अगर आप बाई कर रहे थे अभी तक और वो मिस हो जा रहा था, और आप चाहते हो कि एक ऐसा स्टाइल स्टेटमेंट, एक ऐसा सिंबल आपके जेब में जब भी रहे तो लोग को बिना आपकी जुबान से कुछ निकले उनको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज दिस पर्सनालिटी ऑल अबाउट। मैं आपके लिए एक शानदार पेन जिसपे आपका नाम पर्सनली इनग्रेव्ड किया हुआ रहेगा, और जिस प्राइस पॉइंट पे अभी तक आपने मैक्सिमम परचेज करी है उससे 300 रुपए कम में से ये हैंडमेड पर्सनलाइज्ड पेन आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। और साथ में इस बात की गारंटी है कि अगर अगले 3 से 4 महीनों में अगर उस पेन की लीड खत्म होती है, तो एक फ्री की रिफिल जिसकी कॉस्ट 800 रुपए की है आपके घर पर डिलीवर की जाएगी। इज दिस साउंड लॉजिकल टू यू? बहुत बढ़िया, बिल्कुल लेना दो चाहूंगा। हजार रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और कोई पर्सनलाइज्ड उस पर इंग्रेविंग नहीं। वो पेन मिस हो जाता है 4 से 5 बार हो चुका, मतलब अराउंड 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कहीं खो गया। लेकिन बिल्कुल। जैसे ही उस पेन के ऊपर में इंग्रेविंग होगी, कोई भी व्यक्ति पिक करेगा, खुद से यूज करने की कोशिश भी करेगा कि अगर मनोज साहू सर को मालूम चल गया तो आई विल बी कॉल्ड ए चीट। तो सर ऐसा करते हैं, आपकी नाम की इंग्रेविंग होगी जिससे कि इस पेन की खो जाने की संभावनाएं खत्म हो जाए, और जब भी आप उस पेन को यहां पर लगाएं तो लोग को समझ में आ जाए कि व्हाट इज मनोज साहू ऑल अबाउट। बिना आपके कहे हुए लोग को आपकी क्लास समझ में आए। ये पेन वो काम करेगा। साथ में अगर रिफिल खत्म हो जाती है अगले 3 महीने के दरमियान, तो एक और ब्रांड न्यू रिफिल जिसकी कीमत 800 रुपए होगी, वो भी आपके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी की जाएगी। आर वी गुड टू गो सर? और अभी भी आपके मन में कुछ है? एक बिल्कुल वो दे सकते हैं आप, पेन बताइए।
कैसे पेमेंट करना पसंद करेंगे सर? और अगर आप अभी इंस्टेंट पे करते हैं सर, तो आपको सर एक बुके भी इस पेन के परचेस करने के उपलक्ष्य में फ्री में कंपनी की तरफ से ऑफर किया जाए। इज दिस गुड इनफ सर? बिल्कुल, ये पेन अगर ऐसा है आप जो बता रहे हैं ये पेन है, तो मैं बिल्कुल टेस्ट करना चाहूंगा, एटलीस्ट एक बार तो ले ही सकता हूँ। इसके और साथ में सर अगर आपको यह भी बताना चाहता हूं, सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया, कोई नहीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर जो बात हम आपसे कमिट कर रहे हैं, 1 महीने के दरमियान आपको अगर वो वैल्यू नहीं मिलती है, आपको वो मजा नहीं आता, वो सिंबल स्टेटस सिंबल के रूप में नहीं दिखाई देता है, तो मनी बैक गारंटी भी हम आपको दे रहे हैं। हमें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है सर। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप ये पेन क्यों वापस कर रहे हैं, आपको 100% रिफंड भी दिया जाएगा सर। इज दिस गुड इनफ सर? बिल्कुल सर, मैं लेना चाहूंगा वो पेन। आप एक पेन तो डिलीवर ठीक है कर मनोज दीजिए। सर, ये रहा बारकोड, इस पे इंस्टेंट पेमेंट करें और बुके आप तक पहुंचा दिया जाएगा हाफ एन आवर। वाह, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये पेन मुझे दिया। मुझे ऐसे ही पेन, यही पेन ढूंढ रहा था मैं। मैंने ऑनलाइन भी ढूंढे, बट ऐसा मुझे कहीं मिला नहीं, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं ये पेन कैसा रहता है, और मैं बताऊंगा आपको, फिर इसके फीडबैक दूंगा। थैंक यू सर। हम एवरेज लोगों को केटर नहीं करते हैं, हम मनोज साहू जैसे क्लास लोगों को ही केटर करते हैं, इसलिए ये हर जगह हर प्लेटफॉर्म इजिली अवेलेबल नहीं है। कस्टमाइजेशन वही डिजर्व करते हैं जो क्लास लोग होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मनोज सर। लेकिन आपसे हम ये गुजारिश करेंगे सर कि आपके कुछ ऐसे आला दोस्त जिनके साथ आपका उठना बैठना है, आप एक वीडियो टेस्टिमोनियल बनाकर उनको भी हमारी ओर से बताइएगा, और इसके एवज वाह, में भी आपको 10% का कैशबैक भी दिया जाएगा सर। इज दैट गुड इनफ सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं वो टेस्टिमोनियल भेजूंगा, मैं समय मिलते कल वल भेजता हूँ, जैसे मुझे प्रोडक्ट मिल जाता है मैं भेजूंगा आपको। थैंक यू सर। ट्रांजेक्शन होता है, पैसे मेरे पास आते हैं, आप खुश हैं, आपको लग रहा है कि इट वॉज ए गुड बार्गेन। जो चीज आप 2000 में अभी तक ले रहे थे, 1700 में कस्टमाइज करके आपको दिया जा रहा है, वहीं पे बात खत्म नहीं हो रही है। आपको ये भी प्रॉमिस किया जा रहा है कि 3 महीने के अंदर अगर इसकी रिफिल खत्म होती है तो आपको 800 रुपए का फ्री रिफिल घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जाएगा। आपको ये भी ऑफर किया जाता है कि आज अगर आप इंस्टेंट पे करते हैं तो आपको एक ब्रांड न्यू बेस्ट ब्रांड का बुके भी आपको डिलीवर किया जाएगा। और साथ में आपको ये भी प्रॉमिस की जाती है कि ये यात्रा बस यहीं खत्म नहीं हो रही है, अगर आपके थ्रू हमारे को आपके जैसे क्लास लोगों का रेफरल मिलता है तो 10% इंस्टेंट कैशबैक हर रेफरल पे आपको मिलेगा। तो 5-7 रेफरल के बाद तो आपका पेन ही फ्री हो जाएगा सर। आम की आम गुठलियों के दाम। बस यही देखिए, अपन ने कुछ भी बड़ा चढ़ा के नहीं बात करी, हम्म। प्रैक्टिकल लेमन लैंग्वेज में आपसे बातचीत करी। लॉजिकली आपने स्टॉप करने की कोशिश की और सोचा कि और मुझे कंफर्म करना है कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। 1700 रुपए का चीज मैं आपको सेल कर रहा हूँ, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे हो सकता है कि 300-400 रुपए पड़े। ऑलरेडी जो है मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इतना बना लिया। इसी के एवज में मैं आपको क्या क्या इनाम दे रहा हूँ साथ में, मैं आपको कह रहा हूँ 800 रुपए की रिफिल, जो मार्केट में एमआरपी है, लेकिन मुझे मालूम है कि उसकी एमआरपी हो सकती है 200 रुपए हो या 150 रुपए हो, ठीक है। और मैं बुके आपको दे रहा हूँ, इंडिविजुअल एक बुके दे रहा हूँ, उसकी कॉस्ट 200, 300, 400 रुपए हो सकती है, ठीक है। अभी देखिए मैंने वैल्यू स्टैकिंग ऐसे की, ये मुझे 300 रुपए बनाने में लगे पेन को, ठीक है। डिलीवरी चार्ज ये सब जोड़ लिया जाए तो 150 रुपए उसको जोड़ लिया, रिफिल की कॉस्ट 150-200 रुपए पड़ी मुझे, बुके की कॉस्ट मुझे 300-400 रुपये पड़ी, ठीक है। उसके बावजूद मैंने आपको वो 1700 में दी, और साथ में आपसे 1700 की जगह एक पेन की जगह 4 पेन का जो है रेफरल जो है आपसे लिया,
आपको 10% कैशबैक भी दिया, सब मिला के 1,000 रुपए का खर्चा मुझे पड़ा एक कन्वर्जन दूसरे से करवाने, मतलब आपसे ही दूसरा कन्वर्जन करवाने, 700 रुपए का नेट प्रॉफिट। ठीक है, 700 रुपए एक एक से, मतलब एक क्लोजर से 700 बस नहीं कमाए, मुझे आपसे और रेफरल में मिले। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल। क्या किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन एक कॉल पर मेहनत करके 4 गुना कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये गेम जो है सर, सर्व करने का है, वैल्यू देने का है। और मैंने आपको एक चीज अभी बताई नहीं, वो अगली क्लास में बताऊंगा, कि जो भी आपकी चीज का ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, जो भी आपकी चीज का ओरिजिनल वैल्यू है, वो वैल्यू आपको, वो प्राइस नहीं बताना है, क्योंकि ओरिजिनल आप बता देंगे तो फिर आपका मार्जिन नहीं रहेगा ना, और फिर आप, कस्टमर फिर आपको बोलेगा थोड़ा और कम कर लो, थोड़ा डिस्काउंट दे दो, फिर वहां फंस जाते हो। तो आपको उससे 30, 40, 50, 60% ज्यादा कोट करना है, क्योंकि अगर उसको जब ज्यादा लगे और आपने बोला कि आज का ऑफर है कि ये आपको 2700 में नहीं, आज आपको 2000 में मिलेगा, आज आपको ये 1700 में मिलेगा, तब उसको लगेगा अरे ये तो विन है, ये तो शानदार क्लोजर है मेरे लिए। तो प्राइस एंकरिंग आपको ऐसी करनी पड़ेगी। आपको मालूम है जस्टिफाइड प्राइस है 1700, लेकिन अगर मैं 1700 बोलूंगा तो कस्टमर बोलेगा कि और कम करो। जैसा भी आपने देखा, मैंने 1700 बोला, अगर अगर मैं 1700 का 2700 बोलता, आपने बोला 2000 में, तो मेरे को इस तरह का 2200 में ऐसा पेन मिल जाता। मैं अगर यस। आपको 2700 बोलता, ठीक है, तो आप बोलते नहीं 2700 ज्यादा है, तो फिर मेरे पास अभी भी ऑप्शन होता, मैं बोलता कि ठीक है सर, इसको जो है 1700 में करते हैं। ठीक है, तो आप अब ये सोच रहे थे कि पर्सनल इनग्रेव पेन की जो है कीमत 2700 ये बता रहा था, अब मैंने जो विदाउट इनग्रेव वाली ली है, जिसपे जो खो भी गया कई बार, वो 2000 का लिया था, अब इसको मैंने मजबूर कर दिया कि 1700 में दे दो। ये तो मूर्ख व्यक्ति है, इसने तो अपना मार्जिन गंवा दिया, और साथ में मुझे ये सब भी कमिटमेंट कर रहा है। इसलिए बिल्कुल। जब आप प्राइस एंकरिंग करते हो ठीक से, तो कस्टमर की साइकोलॉजी भी अच्छे ढंग से रिजॉल्व कर पाते हो, क्योंकि उसकी ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो कम करा के ही सुख पाएगा। ठीक है, तो वो डिस्काउंट करना नहीं हुआ, वो हुआ हाँ। प्राइस एंकरिंग करना, क्योंकि डिस्काउंट तो तब होता जब आप 1700 सोच के बैठे थे और आपने उसको जो है 1200 में बेचा या 1500 में बेचा। आपने प्राइस पॉइंट ही ऐसा दिया, अभी तक उसको 2000 में बिना इंग्रेविंग के मिल रहा था, तो बोला हम्म। इंग्रेविंग तो खास बात है, कस्टमाइज हो गया, ये तो कस्टमाइज हम्म। होकर उसकी कीमत तो बढ़नी चाहिए ना, तो 2700 रखा रेट। अब बोला नहीं, थोड़ा ज्यादा कम होना चाहिए। तो ठीक है, अगर आज आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हो सर, सिर्फ आपके लिए, और आपसे अगर हमें 2-3 रेफरल मिले, ये भरोसा है, तो आज का प्राइस पॉइंट अगर आप अभी ट्रांजेक्शन करते हो 1700 रुपये, और साथ में मनी बैक गारंटी भी है, अगर पेन आपको खराब मिला 1 महीने के अंदर आप यूज करके वापस दे सकते हो, हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। 3 महीने के यस। अंदर रिफिल खत्म हो गई तो 800 रुपए का ब्रांड न्यू रिफिल आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। और आप चूंकि ये डिसीजन ले रहे हो और हम डिसीजन मेकर की इज्जत करते हैं, तो एक शानदार ब्रांड न्यू बेस्ट कंपनी का बुके भी आपको साथ में दिया जाएगा। वैल्यू स्टैकिंग हो गई, प्राइस एंकरिंग, प्राइस एंकरिंग। है ना। सर यही यही वाला ये वैल्यू वाला जो है, ठीक ऐसे ही मीशो का आया है सर अभी। मतलब आपने भी यदि लिया होगा, मतलब मेरे आसपास के लोग उसमें देख रहा हूँ, इवन कंपनी में भी देखता हूँ मैं, हम अच्छे लोग मैनेजर्स लोग भी जो है ना, मीशो ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, और सबके ये रिप्लाई आते हैं कि यार मीशो वाला रिटर्न करते हुए कुछ नहीं पूछता है, ठीक है अपने को समझ में नहीं आ रहा वापस भेज दो, उसका लग रहा है क्या है। तो ऐसे करते करते वो उसकी सेल्स बहुत बढ़ रही है। और ये हमने आज आपने वही चीज बताई सर, मीशो वाला सेम यही फंडा अप्लाई कर रहा है इस सेल्स में। अभी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपने एक जगह मेरे से कहा कि मैं प्राइस नहीं बताना चाहता हूँ कि कितने प्राइस की पेन मेरे पास में। हाँ। ठीक है, यहाँ पे और मैं क्या कर सकता था और अच्छे तरीके से, मैं आपसे ये कह सकता था, सर अच्छी बात है, मैं इस बात का रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप इसको एक्सक्लूसिव रखना चाहते हो कि कौन से प्राइस पॉइंट पे आप बाई करते हो, लेकिन आई एम हाँ। रियली वरिड सर कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए बेस्ट फिट है या नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सुपर प्रीमियम लोगों के लिए हमने रखा हुआ है। और यस।
आपकी जो चीज वाह। है सर, बिना अगर मैं जाने हुए आपको बता दूं तो हो सकता है आपको लगे कि मैं आपसे गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा सेगमेंट है सर, हम सुपर प्रीमियम ग्राहकों में डील करते हैं। बस ये मैं देखना चाह रहा था आपका टेस्ट, आपका जो प्राइस यस। रेंज है ना? बस अब बोलेगा अरे अब तुम बताओ भैया तुम्हारा क्या प्राइस है। नहीं तो सर आप बता देते तो मैं कस्टमाइजेशन का अच्छा, हमारे लेवल्स कर हैं सर, देता। मैं उसको एक्सप्लेन कर हाँ। पाता कि आपको हम्म, डायमंड इनग्रेव्ड चाहिए या सिल्वर इनग्रेव्ड हाँ। चाहिए, गोल्ड इनग्रेव्ड चाहिए सर, उसके हिसाब से सर ये रहता है। इसलिए एनीवे सर, अगर आपको हाँ। उतना ज्यादा मतलब उतना ज्यादा भी क्लास आपको बोदर नहीं करता तो लिव इट सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो ये सब क्या है, स्टेप बाय स्टेप वाह। करते 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 खुद को ऑब्जर्व करते करते आएगा दिमाग। हम्म। अब क्वेश्चन नहीं करेंगे, जबरदस्ती सपने दिखाएंगे, फेल हो जाएंगे, हम्म। माइंड ब्लैंक हो जाएगा और पहले सेंटेंस से बिल्कुल सुपरफिशियल लगा। वही कि मैं तो बेचना चाह रहा हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट की वो लाभ गिना रहा हूँ, वो बेचारा किसी अलग समस्या में उधेड़-बुन में लगा हुआ है और हम हाँ, हम सजा पहले रहे से ही सोच लिए कि हमें तो उसको ऐसी यात्रा पे ले जाना कि उसको वाव, अरे भैया वो वाव उससे महसूस कैसे करेगा, कर किस रहे हैं। बात पे करेगा, ये तो पहले समझो। पहले से ही हम्म। प्रिज्यूम कर लिया कि उसको तो ये अच्छा लग नहीं वाला, कैसे ना भाई? ना ना। तुमको जो है मैलबोरो का सिगरेट पसंद है, उसको विल्स का पसंद है, उसको ये पसंद है, उसको हम्म। 1,000 का सिगरेट पसंद है, उसको ई सिगरेट पसंद है, कैसे मालूम चला तुमको कि तुमको मैलबोरो पसंद, उसको भी वही आएगा पसंद है? हम्म। तो तुमने तो बाप पहले ही रे, प्रोसेस में गड़बड़ कर दी ना। वहीं से हो जा रहा है बंटा ढाल। बड़े क्वेश्चंस नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे बड़े बड़ी छोटे खुशियां है छोटी क्वेश्चन छोटी बातों या में तो भाई। मैं अब जो है ना, अरे। आप बच्चे से क्वेश्चन करना शुरू करो, देखना बच्चे कितना माइन्यूटली क्वेश्चन करते हैं। पापा, प्लूटो तो नेपच्यून से भी छोटा है, या फिर मार्स तो मरक्यूरी से दूर है, उसके बावजूद सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? वीनस हम्म। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? मार्स क्यों नहीं है, या मरक्यूरी क्यों नहीं है? अब देखना बच्चे एकदम हम्म। खोद खोद के इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, क्यों हुआ? अच्छा, अच्छे लोग को सम्मान क्यों दिया जाता है? अब बुरे लोग को लोग बुराई क्यों करते हैं, क्यों डांटते हैं? अरे भाई, कहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हो, सतही लेवल पे कभी काम नहीं बनेगा, डीप, 10 लेयर्स डीप। अब अपने आप को एक टास्क देना है कि चाहे बच्चे से बात करो, चाहे अपने क्लाइंट से बात करो, चाहे अपने बॉस से बात करो, अगर समझना है तब भी बच्चे की तरह क्वेश्चन करो, और अगर समझाना है, जानना है उसके बारे में, पहले ये सोच लो कि पहले जानेंगे फिर उसको समझाएंगे, तो उसके लिए अच्छे अच्छे हम्म। क्वेश्चंस खुद से अपने आप को दो कि अगर पेन सेल करना है तो मुझे क्या क्या क्वेश्चंस जो है पूछने में आ सकते हैं। अगर असर्टिव व्यक्ति है, अगर फ्रेंडली व्यक्ति है, अगर बहुत ज्यादा यस। एरोगेंट व्यक्ति हाँ। है, उसके लिए हाँ। कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। अभी मैं 4 तरह के कस्टमर बताऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा कि किससे कैसे बात करनी है। वाह। तो जितना ज्यादा माइन्यूटली क्वेश्चनिंग स्किल्स पे काम करोगे, हाउ टू आस्क गुड क्वेश्चंस, इस स्किल पे काम करोगे, मजा आ जाएगा। अभी आपको मैंने एक छोटा सा एग्जाम, जबकि इसके ऊपर मैंने एक असाइनमेंट ऑलरेडी लिया हुआ, करवाया हुआ, लेकिन हाँ। आपसे पूछा, यस। फिर आप उसी मोड में चले गए। क्या हाँ आप तो वैसा पेन लेना चाहेंगे जो हाथ में आते ही आपको वाव फील करा दे, आपकी राइटिंग जन्नत जैसी हो जाए, और आप जब उस पेन से सिग्नेचर करें तो लोग बोले क्या बात? अरे भैया, ये सब सुपरफिशियल फिल्मी बातें हैं मेरे भाई। राइटिंग जैसी है वैसे ही रहेगी, पेन कुछ भी कैसे पकड़ा रहे। लो, जैसी होल्ड है, जैसी होल्ड है उसका, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। हमको मालूम है कि सिंपल पेन जो है, उस महंगी पेन से बढ़िया हम राइटिंग लिख सकते हैं, क्योंकि हम उसके अभ्यस्त हैं। नई पेन दोगे तो फिर प्रैक्टिस हम्म। करने में समय लगेगा फालतू। यहाँ कॉट नहीं होना है, वाह, कॉटन बोल्ड। गजब गजब घुसो, गजब। घुसो कि कस्टमर को समझ में आए कि सच में इंटेंशन ये है, ये मेरी जरूरत समझना हम्म। चाहता है, मैं क्या फेस कर रहा हूँ, एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझना चाहता है, जबरदस्ती बस अपनी बात नहीं धकेल रहा है ना? बिल्कुल सर। बस ये सब करते रहिए, आनंद में रहिए, हम्म। है ना? और क्वेश्चन बहुत। करना शुरू कीजिए। आप हम्म। लिखिए 100 150 क्वेश्चन लिखिए अपने पास कि मेरा आइडियल जो कस्टमर अवतार है उसके पजल्ड होने के क्या क्या कारण, हम्म। उसकी समस्याओं को समझने के लिए मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए। अगर फीमेल है तो मुझे क्या पूछना चाहिए, अगर 20 से 30 हाँ। साल का व्यक्ति है तो उससे क्या पूछना चाहिए, अगर 50 से 60 साल का व्यक्ति तो उसके लिए क्या पूछना चाहिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन का बैंक आप बना के उसकी प्रैक्टिस करोगे, उतनी बार आपको डर कम लगेगा, हिचक कम होगी, थरथराहट कम होगी, नेचुरल हम्म। साउंड करोगे।
रोज जो है ना ये पेन बेचने का प्रैक्टिस बस चालू करो। लिख लेते हैं बिल्कुल सर। वाइफ को पेन बेचो, बेटी को पेन बेचो, बेटे को पेन बेचो, दोस्त को पेन बेचो। सोचने दो उसको कि भैया पेन बेचने पे क्यों आ गया, रियल एस्टेट बेच रहा था, हाँ है ना। पेन बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। ये इसमें क्या बेचोगे यार, ये लाल पेन हरा पेन क्या बेचूं इसमें, है। अपने मन से सोच लिया कि उसको बोलना है ये जादू का पेन है। अरे भैया कुछ नहीं होता ये सब, है सर, ना। लाइफ चलिए ठीक है लाइफ मनोज बदल जी, दिए सर। है ना। अरे फिर मिलेंगे, आनंद लेंगे फिर से, है ना। पढ़ते रहिए, फीडबैक देते रहिए, है ना।